बहुत बहुत स्वागत है आप सबका सेशन में। मेरी आवाज आ रही है क्लियर आप सबको? मृदुल जी आवाज आ रही है? बिल्कुल क्लियर है सर, आवाज बिल्कुल क्लियर। थैंक यू। थैंक यू। तो बहुत बहुत शुक्रिया मृदुल जी। और मृदुल जी के धन्यवाद। साथ में यही खासियत है कि जैसे जैसे हमारी वर्कशॉप शुरू होने वाली होती है, मनी की वर्कशॉप शुरू हो रही है तो मनी का गाना लगा दिया उन्होंने। पैसा जो है वो बहुत प्यारा लगता है सबको। और इससे पहले जब लगाते थे तो शुक्राना के सॉन्ग लगाते थे जब हमारा रिलेशनशिप का चल रहा था। तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि चीजों को बेहतर तरीके से करने का तरीका भी आ जाता है। और वही चीज आज उनके अंदर है। तो हम लोगों की जो क्लास है वो अभी आज और कल आखिरी दिन है इस सेशन का। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई कि आप इस वाले सेशन को कंप्लीट कर पाए। और जो किसी वजह से नहीं कर पाए तो उसमें भी घबराने की बात नहीं है, परेशान होने वाली बात नहीं है। आपके जीवन में ये पुकार आ गई है, आपको समझ में आ गया है। कोई ना कोई दोबारा से शुरू करेगा, हम भी जल्दी से शुरू करेंगे। आपको इसके ऊपर काम करना है, अपने आप से भी करना है, और कोई अगर और दूसरा करवा रहा है तो उसके साथ भी करना है। अभी हमारी रिलेशनशिप की चल रही है वर्कशॉप। और बहुत ही अच्छा, मतलब जिसको हम कहते हैं ना कि हमारे लिए भी एक बहुत लर्निंग प्रोसेस रहता है। और मनी की जो है वो 1 जून से शुरू होगी। और हम उसकी तैयारी 7-8 तारीख से ही, जैसे जैसे ग्रुप में लोग बढ़ने शुरू हो जाएंगे तो थोड़ी थोड़ी अफर्मेशन, थोड़े थोड़े स्विच वर्ड, नंबर्स, म्यूजिक, इन चीजों पे काम करना शुरू कर देंगे। क्योंकि लास्ट टाइम जिन्होंने मनी के ऊपर काम किया था, ये बोलने वाली बात नहीं है। कहते हैं ना कि आप अपने मुंह से कोई बात बोलो तो शायद लगता है बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो। जिन्होंने हमारे साथ काम किया था उनको भी मालूम है कि उनके साथ क्या हुआ, क्या तय हुआ। तो बड़ा सिंपल सा है इसके लिए। सुबह 5 से 6 बजे रहती है। और जैसा हमने बताया कि हम लोग तीनों मिलकर इस प्रैक्टिस को करते हैं। और हम किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, पहले हम आपको बता देते हैं कि हमारा अपना निर्णय होता है जो भी हम काम करते हैं। ठीक है, हम कई जगहों पे सेवा भी देते हैं, लेकिन ये जो प्रोग्राम हमारा होता है ये इंडिविजुअल हमारे ही अपने ही दायरे में होता है। तो जिन लोगों को भी ज्वाइन करना हो वो लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं और उसके ऊपर ज्वाइन कर सकते हैं। पर्सनल मैसेज आते हैं। अभी मेरे व्यक्तिगत सारे सेशन फुल है, मैंने आपको पहले भी बताया। अभी केवल ग्रुप में काम कर रहे हैं, तो अभी आप ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप के अलावा इंडिविजुअल जो भी सेशन है वो सब फुल है। तो जुलाई के बाद होगा। अगर किसी को सीरियसली कुछ ऐसा है तो वो मैसेज कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो ग्रुप के अंदर हम ये करने वाले हैं ये अपने आप में कमाल का रहने वाला है। तो आज हम लोग काफी सारी शेयरिंग लेंगे, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा समय निकाला है। जिन लोगों को भी शेयरिंग करनी होगी हम लोग बाद में भी लेंगे, पहले भी लेंगे। आप लोग शेयरिंग कीजिए। और मैं हमेशा बोलता हूँ शेयरिंग से ही आज मेरे में, मृदुल जी में, दिव्या जी में कुछ चीजें कॉमन है। उसमें से एक चीज कॉमन ये भी है कि हम जब इस तरह के कोर्स कर रहे थे तो हम भी शेयरिंग बहुत करते थे। और शेयरिंग करने से ही चीजें जो है वो खुलती है। प्रश्न भी करते थे और शेयरिंग भी करते थे। इसलिए कई बार जब लोग बोलते हैं, अभी अनामिका जी की शेयरिंग थी कि मैं पहली बार कर रही हूँ और उन्होंने मनी वाला हमारे साथ किया था, कैसे उनके साथ में इतनी चीजें हुई। अब वो अगर शेयर करेंगे हमें लगता है कि कहीं नजर ना लग जाए, कहीं कुछ रुक ना जाए। अब आप जानते हैं शेयर मार्केट के अंदर 3-3 महीने बाद हर क्वार्टर का रिजल्ट आता है। और जैसे रिजल्ट आता है कंपनी के शेयर कैसे भागते हैं ना। कल ही राजन सर आए हुए थे, शेयर मार्केट की बात कर रहे थे। और अगर हल्का सा कुछ आ जाए कि इसके डायरेक्टर के ऊपर पुलिस का कुछ होने वाला है, इनकम टैक्स का कुछ होने वाला है, तो कैसे शेयर नीचे चले जाते हैं ना। तो वैसे ही इस प्रैक्टिस के अंदर ये सेफ जोन है, ये जो प्लेटफॉर्म है ना, यहाँ पर जो भी 100, 200, 400 लोग जुड़ते हैं सब लोग पॉजिटिव हैं। उनको मालूम है कि वो अगर दिव्या जी से जलस करेंगी, आचार्य जी से जलन करेंगी, तो वो उनका नुकसान नहीं करेंगी, अपना नुकसान करेंगी। तो इसलिए वो आपकी खुशी में वाह ही करने वाली है। अगर आज मैं बोलूंगा कि मेरे पास एक ऑफर आ गया है किसी कंपनी से, किसी यूट्यूब से, तो आप सब लोग ताली बजाने वाले हो। अगर मैंने आपको बोल दिया कि मेरा अमेरिका की किसी कंपनी से कोई टाई अप होने वाला है, तो आप खुशी होने वाले हो। आप ये नहीं कहने वाले कि आचार्य जी ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया, आचार्य जी तो हमारे जैसे ही बोलते हैं, आचार्य जी तो हमारे साथ ही करते हैं। ये दुनिया जादू की है। शायद आप लोगों की एजुकेशन मेरे से ज्यादा हो, आप मेरे से ज्यादा अच्छे तरीके से बोल सकते हो,
लेकिन कहते ना वो डायलॉग था ना, वो दीवार वाला, मेरे पास माँ है, तो मेरे पास आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों की शुभकामनाएं हैं। जहाँ पे विनर उषा जी भी हैं, वहां पर बहुत सारे लोग हैं। तो जब आप इतने लोग आशीर्वाद देते हो, तो कई चीजें उस लेवल पे चल रही हैं। और अगले 1-2 साल जो चीजें चल रही हैं, आज सुबह भी बात चल रही थी, अभी मृदुल जी ने बोला, आचार्य जी पहले तो हम लोग हफ्ते में 3-4 बार बात करते थे, अब तो ऐसा हो गया कि हम लोग कई बार 4-5 दिन बात ही नहीं करते। तो आज उन्होंने एक वादा ले लिया कि 15 मिनट के लिए हम आपस में फिर दोबारा से बात किया करेंगे। अपना जो हम बडी का रोल निभाते थे वो करेंगे। तो आज ही हमारी पहली मीटिंग थी, दूसरी मीटिंग थी। और आप बिलीव कीजिए, वो 15 मिनट की मीटिंग के बाद एक ऐसे व्यक्ति का फोन आया जो शायद कभी किसी को फोन ना करे। वाह। और उसने बोला, आचार्य जी आजकल आपका नाम बड़ा सुन रहा हूँ, मैंने तो आपको कुछ बताया ही नहीं। कहते नहीं, आपका मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखा। अब देखो कैसे, कहाँ कहाँ से कौन सी चीज कहाँ पहुंचती है मुझे नहीं मालूम। इसलिए वही पुराने मीडिया के दोस्त, वही सब लोग, क्योंकि मैंने बताया हर चैनल पे काम किया हुआ है। लेकिन उस वक्त कुछ कंडीशंस ऐसी थी, अब शायद होता है कि इस तरह के रास्ते खुल जाए। देखिए क्या क्या खुलता है। तो आपने अपने रास्ते खोलने हैं। देखिए हमने समूह में काम करना है। आप अपनी शेयरिंग कीजिए, मैं अपनी शेयरिंग करूंगा। आपका जीवन आपके साथ है, मेरा जीवन मेरे साथ है। आपके जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है, बस शेयर करते जाइए, किसी को सपोर्ट कर सकते हैं। और मैंने आप सब लोगों को बोला था बडी के लिए, तो बडी एक का एक ही हो सकता है, 4-4 5-5 मत बनाइएगा। ये ध्यान रखिएगा, ग्रुप बना के करेंगे तो फिर वही चल रहा होगा, तेरी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे है। एक जना, ज्यादा से ज्यादा 2 जने। हर किसी को गुरु बनना है, मुझे मालूम है। दिव्या जी को भी गुरु बनना है, आचार्य जी को भी गुरु बनना है, मृदुल जी को भी गुरु बनना है। लेकिन पहले शिष्य बनने की तैयारी तो कर ले। पहले सीखेंगे तभी हम गुरु बन पाएंगे। तो पहले सीखने की भावना रखिए। सिखाना तो चलता ही रहेगा। तो सीखना है तो अपना ज्यादा से ज्यादा एक बड़ी रखिए, जिसके साथ आपकी अच्छी ट्यूनिंग है। उसमें 5-10 मिनट बात कीजिए, क्या प्रैक्टिस कर रहे हो। तुम सुबह उठते हो तो उसको उठा दो, उसको बोल दो, भैया तुम बताओ, चलो तुम भी लिख लो, मैं भी लिख लेती हूँ। कहीं पे वो ऐसे शब्द बोल रही है, क्योंकि होता क्या है, कोई किसी के सामने कोई वर्ड बोल रहा है तो उसको पकड़ लेता है कि आपने ये वर्ड गलत बोला, ये वर्ड सही बोला। तो इसलिए यहाँ पर ना तो कोई गलत है ना कोई ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आचार्य जी के जीवन में ये 2010 में प्रैक्टिस आई और मृदुल जी के जीवन में 2020 में आई। अगर वो प्रैक्टिस ज्यादा करेंगी तो उनके जीवन में वो चमत्कार होंगे जो मैं और आप सोच के कहेंगे वाओ ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। सेम आपके साथ भी हो सकता है, अगर आपने 2024 में किया है और आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो। डेफिनेटली मैजिक का इसका नाम ही देखो ना। आप जब इसको पढ़ते हो तो क्या लिखा आता है, जादू। जादू का मतलब लगता है शायद इसमें कुछ जादू सिखाएंगे आपको। और मेरा प्रोफेशन इस तरह का है, तो कहीं वो लगता है जादू टोना, कहीं वो वर्ड टोना हटा दिया है, जादू है। तो जब मैं बोलता हूँ जादू करवाऊंगा, तो लोगों को लगता है शायद आचार्य जी कोई रेमेडी की बुक करवाने वाले हैं। और देखिए हर विज्ञान काम करता है, ये विज्ञान भी काम करता है, वो विज्ञान भी काम करता है। कोई विज्ञान बड़ा छोटा नहीं है। आप किसके ऊपर काम कर रहे हैं वो देखिए। आप अमेरिका में रहते हो तो अमेरिका के रूल्स मानते हैं, इंडिया में रहते हो तो इंडिया के मानते हैं, दुबई में रहते हो तो दुबई के मानते हैं। अभी फिलहाल के लिए आप किसको मान रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को। तो सारी शिद्दत इस पे लगा दीजिए। और एक ही बात ये बोलती है बार बार, विचार बनाए जिंदगी। विचार बनाए जिंदगी। अगर मेरा ये विचार है कि मृदुल जी मेरे को भाई की तरह प्यार करती हैं और मेरे जीवन में वो मेरे को ऊपर पहुंचाने के लिए आई हैं, लोगों से जोड़ने के लिए आई हैं, तो फिर कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। और अगर मेरा विचार ये है कि नहीं नहीं वो तो अपने फायदे के लिए कुछ कर रही हैं, तो वो वैसी ही बन जाएंगी, उनकी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। तो हम किसको क्या बना रहे हैं वही डिपेंड करता है। तो अपने जीवन में ये आपके Day 28 आज आया है। आज भी अगर आपको कोई शेयरिंग करनी हो, इसलिए मैंने अपना सेशन भी थोड़ा लेट रखा है। मृदुल जी भी हैं, दिव्या जी को भी अगर समय मिलेगा, वो उन्होंने ट्रैवल करना है तो वो भी ज्वाइन करेंगी। आप लोग छोटी बड़ी मत सोचिएगा, दिल से बताइए बस। ये भी अपने आप में कम है कि आप दोपहर के वक्त किसी की चुगली चपाटी ना करके इस वाली प्रैक्टिस को सुन रहे हो। एक अनजान व्यक्ति जो आपको जानता नहीं, आचार्य जी की इतनी लंबी लंबी बातें सुन रहे हो। ये कोई आसान नहीं होता। किसी को सुनना भी बहुत बड़ी बात होती है। अब उषा जी सुबह भी मुझे सुन रही थी और अभी भी मुझे सुन रही है, शायद यूट्यूब पे भी सुना होगा। तो ये कैसे है, ये अपने आप में एक एक प्रैक्टिस है जिसको हमने करना है। और करते 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 अपने जीवन को अद्भुत बनाना है। अभी बीच में मृदुल जी या दिव्या जी ने कहानी सुनाई थी, उसी से शुरुआत करता हूँ। एक आदमी है, ये थी तो हमारे पेड कोर्स की, लेकिन मैं उनकी इजाजत लेके सुना देता हूँ कि एक व्यक्ति है,
उसके जीवन में ना तो काम है ना कुछ है। तो एक व्यक्ति उसको बुलाता है, कहता है मैं आपको ये काम करना है, ये करना है। तो कहता है ठीक है, तो मुझे कितना रुपया मिलेगा? तो उसने बोला आप मेरे पार्टनर हो, पैसे आपस में हम वो करेंगे। तो उसको लगा ये पार्टनर जो है वो 50-50 करेगा। वो कहता है नहीं, 90% तेरा, जिसके पास कुछ नहीं था, और जिसके पास सब कुछ था वो कहता है सिर्फ 10% मुझे दे देना। तो वो बड़ा हैरान हो जाता है, ये कौन सा काम है? तो उसको वो चावल या कुछ भी चीजों के लिए बोलता है, ये तुम्हें जाके मार्केट में बेचना है, ये करना है, वो करना है। और वो करना शुरू करता है और उसमें लाखों रुपए का फायदा होना शुरू हो जाता है। अब उस लाखों में से उसको सिर्फ 10% देना होता है उस सेठ को, जिसने उसको वो आइडिया दिया होता है, जिसने उसको समझाया होता है कहाँ से क्या मिलता है। उसको 10% देने में भी दिक्कत होती है। वो कहते हैं मैं इसको 10% क्यों दूं, ये तो मैं ही कर रहा था सब कुछ। वैसे ही हमारे जीवन में हमारे गुरु ने, हमारे परमात्मा ने हमारे को इतना अच्छा जीवन दिया, 24 घंटे दिया, आप 24 घंटे में जो मर्जी करो। वो कह रहे हैं 1 घंटा तो मुझे याद कर लो। आचार्य जी ने तो ये नहीं बोला कि मेरे को अपने 10% में से आप दे दो, अगर आपको 1 लाख मिल गया तो मुझे कुछ दे दो। लेकिन आचार्य जी ये बोलते हैं, मुझे आपका नाम सुनने बड़ा अच्छा लगता है, ये तो बोल दो आचार्य जी के साथ कोर्स किया था, अच्छा लगता है, बस। और अगर नहीं है, फीडबैक दीजिए, अगर अच्छा नहीं करवा रहे तो बोलिए आचार्य जी इसमें ऐसे ऐसे करवा लीजिए, ताकि हम और अपने आप को इम्प्रूव करें। तो बस शेयरिंग करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ये दुनिया बहुत छोटी सी है, वापस वापस हम घूम घूम के मिलेंगे, पता नहीं कौन से सेशन में, कौन से क्लास में, कौन सी जगह पर। और आप देखेंगे, हैरान हो जाएंगे कि दुनिया इतनी छोटी है, क्योंकि हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, लाइक अट्रैक्ट लाइक के ऊपर है, समान समान को आकर्षित करता है। आज हम 4-5 चीजों में जुड़े हुए हैं, और मृदुल जी, मैं और दिव्या जी कॉमन है। एक प्लेटफॉर्म है, वहां पे ध्यान होता है, वहां पे भी हम है। एक है नेचुरोपैथी का, वहां पे है, वहां पे भी हम है। एक है जहां पर शुक्राना हो रहा है, वहां पे भी हम है। ये क्यों हो रहा है? अभी एक मेडिटेशन सेंटर का चल रहा है, तो वहां पे भी हम तीनों हैं। क्यों है? क्योंकि लाइक्स अट्रैक्ट लाइक, समान समान को आकर्षित करता है। आप उस फ्रीक्वेंसी पे होंगे तो आप अपने आप में उसमें आओगे। मृदुल डागा जी का कल शेयरिंग रह गई थी, शेयरिंग उनसे ही शुरू करते हैं। अब उन्होंने इतना पैसा बनाया है, अब उनको मैं अपना साथी बोलूं, सीखने वाला बोलूं, या सिखाने वाला बोलूं, पता नहीं। लेकिन आज भी कैमरा ऑन करके कुछ सुन रही है मेरे को, तो शायद कहीं ना कहीं और सीखने की इच्छा है ना। और इनका अपना एक्सपीरियंस है, मैं तो चाहूंगा जरूर बताएं कि पिछले कितने सालों से इन्होंने उस तरह से पैसा नहीं कमाया था, और जब इन्होंने इस पे काम किया तो कितना पैसा कमाया है। और ये कोई हमारे, कईयों को लगता होगा कि हमारे कोई हमारा, ये जैसे आपको मैं जानता हूँ वैसे ही मेरे को ये जानती है। और अभी तक हम मिले नहीं है, मिलना था कलकत्ता में लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन मिलने की कई बार लगता ही नहीं है, लगता है कि एक ही परिवार है। कभी फोन पे इनका व्हाट्सएप स्टेटस देख लिया, अच्छी जगह पे घूम रही है, अच्छी जगह पे खाना खा रही है, तो दिल से वाव निकलता है। वाव, कुछ पहना हुआ अच्छा है तो वाव। शायद आज से 2-4 साल पहले मैं तो कभी ऐसा करता भी ना, कि किसी को क्यों लिख के भेजना है। जी मृदुल जी, मृदुला जी, आपका कल मृदुला और मृदुल बहुत पास पास नाम है, और दोनों ने ही पैसे के अंदर बहुत मास्टरी पाई है। तो कल आपकी शेयरिंग रह गई थी, तो एक बार आपकी शेयरिंग से शुरू करते हैं। अनम्यूट कर नहीं पा रहे ना आप? मृदुल जी एक बार अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। मृदुल जी। सर कर रही हूँ उनको मृदुला। मैं मैम, आप हैंड रेज कर लेंगे एक बार तो बहुत बढ़िया रहेगा। किया उन्होंने हैंड रेज। मेरा पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, मेरे को हाँ, दो। हो गया हो गया हो जी। गया। अब मेरा आपको भी हो। आप अब मैंने आपका कर भी। दिया, अब मैंने कर ठीक। दिया। जी मृदुला जी। नमस्ते सबको, आत्मवंदन। सबको आत्म दिल वंदन जी। से शुक्रिया भैया, दिल से दिल से शुक्रिया। आचार्य जी, आपको तो सुन के मजा आ जाता है एकदम, सच में एकदम से। कैलकाटा रह गया, नहीं तो मिलने की बहुत इच्छा थी आपसे। कोई बात नहीं, फिर मिलेंगे। ये सफर बिल्कुल तो जारी है। बिल्कुल। सही बिल्कुल बात। मिलने का सफर जारी है, और मैं कह रहा हूँ ना कि कुछ छूटता है कुछ और नया पाने के लिए। एकदम 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 जी एकदम अपना सही बात। बताइए, कैसे आपने मैजिक को ज्वाइन किया? आप एक काम कीजिए ना, आप अपनी पूरी जर्नी बता दीजिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरी जर्नी एक्चुअली बचपन से बहुत मतलब पॉजिटिव हूँ। मतलब पेरेंट्स का साथ बहुत अच्छा था। मतलब एक मतलब सत्संगी परिवार जो बोलते हैं ना, एक भाव का सत्संग में हम लोग शुरू से थे, बचपन से थे। तो बोलते हैं ना, लाइफ अट्रैक्ट लाइफ। शादी हो गई, इट्स ओके। अपनी जिम्मेदारियां शुरू हो गई। फिर 2005 में वापस ही मेरी जर्नी वापस शुरू हुई। वापस से मैंने सत्संग पकड़ा।
भाव का सत्संग पकड़ा। उसके बाद मेरा चलता रहा, पॉजिटिविटी चलता रहा था, डिवाइन कनेक्शन था ही, मेडिटेशन करती थी, सब कुछ करती थी। फिर आए राजन सर मेरे लाइफ में 2021 में। देन स्टार्ट द मैजिक बुक। और वो कंटिन्यूसली, मतलब बोलते हैं ना, एक कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली एक प्लेटफॉर्म पूरा मिल गया अच्छे से एकदम से। वो प्रैक्टिस 2021 से लेके आज तक रेगुलर प्रैक्टिस, एक दिन भी मिस नहीं किया मैंने। मतलब वो जी, ग्रेटिट्यूड का प्रैक्टिस एकदम, मतलब बोलते हैं ना कि खाना छूट जाए मगर ये प्रैक्टिस नहीं छूटती है। बहुत बढ़िया। 3:30 बजे उठना, करना रेगुलर प्रैक्टिस में एकदम, मतलब डीपली में, मतलब करना एकदम डीपली करना सब चीज। बहुत बढ़िया। भैया, तो इस तरह से मतलब बोलते हैं ना, एक परिवार का साथ अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा मिलता चला जाता है आपको सब कुछ। जी, तो इस तरह से जर्नी चालू रही। मनी की में भी बहुत अच्छा हुआ। आज भी मेरे हस्बैंड, सबसे ज्यादा खुशी तो आज की बात मैं बताती हूँ, आज की मैं बताती पहले हूँ। रुको, पहले आप रुको, पहले आप उसको आज की बात भी बताइएगा। आपने क्या क्या मैजिक अपने जीवन में लिया वो बताइए, थोड़ा डिटेल में बता दीजिए, ताकि जो लोग, क्योंकि कुछ लोग कुछ हमारे साथ नारी शक्ति ज्यादा जुड़ी हुई है, और वो कहीं ना कहीं एक मन के अंदर मान लेती है कि अगर मैंने 15 साल पहले अपनी जॉब छोड़ी थी, अपना बिजनेस हम्म। छोड़ा था बच्चों की वजह से, अब मैं दोबारा से हम्म। नहीं कमा सकती, क्योंकि मेरे पास तो उम्र 42 साल हो गई, 45 साल हो गई। अब मेरे जीवन में तो मुझे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा अपने इन-लॉज के ऊपर, अपने पति के ऊपर। पैसा तो अब एकदम जो है एकदम उन्हीं के थ्रू आएगा। तो इसको एकदम कैसे एकदम। आपने चेंज किया, कैसे इसको आपने मैंने पैसे को अच्छा चेंज किया? किया मेरी लाइफ में, जब मैजिक बुक आई, स्पेशली राजन सर मेरे लाइफ में आए जब, उन्होंने इतना भर भर के कॉन्फिडेंस जो दिया, मतलब हर क्लास उनका अटेंड करती थी। मतलब जहां उनका क्लास हुआ, एकदम डेडिकेटली उनका वर्क करना, सब चीज करना, उनकी सारी चीजों को, एक एक चीज को अप्लाई करना लाइफ में। ये नहीं कि खाली अप्लाई कर दिया, मतलब एकदम दिल से, बोलते हैं ना, दिल से करना था। उसके बाद मैं 2021 के बाद ऑफिस जाना शुरू की, हस्बैंड का ऑफिस शुरू की। मैं जब तक पूरी हाउस वाइफ थी, मैं कभी, मतलब एबीसीडी भी मुझे नहीं आता था। आई एम टोटली हाउस वाइफ एकदम। उसके बाद मैंने ऑफिस जाना शुरू किया, शेयर मार्केट में शुरू किया, अपना शुरू किया शेयर मार्केट में करना। हस्बैंड का बहुत बड़ा सपोर्ट था, टू मतलब ये सपोर्ट बिना हो ही नहीं सकता था, खैर। तो वो बहुत सपोर्ट था। और इस तरीके से मतलब लाइफ में आगे बढ़ना शुरू हुआ मैजिकली, मतलब पूरा शुरू हुआ। बेटी की शादी हुई, मतलब हर चीज, मतलब लाइटली लगता था, कोई भी चीज हैवीनेस नहीं लगता था। ये मेरा बहुत बढ़िया। शुरू से था, कोई भी चीज बहुत मतलब बढ़िया। मैंने दिल पे भार लेके काम नहीं किया, भले बहुत बढ़िया। कैसी भी क्योंकि लाइफ अप डाउन चलती है, लाइफ एकदम स्ट्रेट नहीं चल सकती है। तो किसी भी तरह से मैंने घबराया नहीं। और जिस वक्त राजन सर आए लाइफ में ना, उस वक्त कुछ चैलेंजिंग आ गया था लाइफ में, मतलब बड़ा चैलेंजिंग आया था। बट बोलते हैं ना कि भगवान एक इंसान को ऐसा आपको नारायण के रूप में भेजता है, वो आपके मेंटल स्थिति को गिरने नहीं देता है। तो दैट वाज द राजन। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। वो राजन सर थे एकदम, मतलब कि मैं उस दिन सर को बोली, हम लोग सर से विक्टोरिया मेमोरियल के नीचे हम लोग बात कर रहे थे। हमने, सर आप मेरी लाइफ में उस वक्त आए कि भगवान मेरा परीक्षा नहीं करता, बोलते हैं ना, प्रतीक्षा करता है वो। वाह। वाह। वो बहुत प्रतीक्षा बढ़िया। करता है, ही इज वेटिंग, मतलब कि वो वेट करता है कि कब, मतलब वो भगवान भी खुद आके उसके पास आता है। तो मैंने तो सर को यही कहा कि भाई आप तो मेरे राम बन के आए हो मेरे लिए, तो एकदम सर, मतलब तो दैट आपने इज अभी अमेजिंग। पैसा सुनने का आजकल सबको ध्यान है, पिछले 1 1.5 साल में या जब से आपने शेयर मार्केट किया है, तो कितना पैसा बनाया है, थोड़ा बता दीजिए। अबंडेंस में बनाया भैया, फिगर में अबंडेंस बता में दीजिए, कोई बनाया। नहीं, आपके ऊपर कोई टैक्स तो आपने भरना ही है। टैक्स तो देना ही पड़ेगा, शेयर मार्केट में तो टैक्स देना ही पड़ता अबंडेंस में बनाया। सही बात है, अबंडेंस में कमाया है, ये बात पक्का है। है। और सर से मुलाकात करके बहुत अमेजिंग अमेजिंग, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी। सर और छाया मैम के लिए आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल फॉर बोथ ऑफ देम, वाह। मतलब इतना वाह। इतना अच्छा था। और आज की शेयरिंग ये है कि आज मेरे हस्बैंड बोले आज तुमको ऑफिस चलना है। बोले आज क्या बात है, सैटरडे तो मैं जाती ही नहीं ऑफिस। बोले नहीं तुमको चलना, बोले किसे, बोले आज मेरे सारे स्टाफ लोगों को तुमको लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाना है। तो आज अभी ओ। जस्ट घुसी हूँ घर पे। मतलब आप भी सारे कोच बन गए हो अब। मतलब सारे हमारे स्टाफ काम, लोग को हम लोग सोच रहे थे हम आपके ऑफिस में आके ट्रेन करेंगे, आप वो हमारा काम भी ले लोगे, शेयर मार्केट भी करोगे, तो ये कैसे चलेगा? ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उन लोगों को सारा लेके आई है। हमने करके देखो, 21 दिन बाद हमको रिजल्ट बताना, हम आएगा वाह। वापस सुनने के लिए सारे वाह। एक्सपीरियंस। कितने लोग थे? देन 50 जन थे, अरे 50। वाह।
वाह 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 वाह, बहुत हम्म। बढ़िया, एक शानदार सेशन दीदी। अभी हुआ, एक सेशन अभी मेरे मतलब जितने होते ना, मतलब बेटी के ससुराल वाले, जेठूता के ससुराल वाले, सब हम लोग 50 जन वैसे भी थे। अभी रिट्रीट के बाद वो सारे कार्ड आ गए थे ना सबके पास, एफिमेशन कार्ड, तो उनका क्लास उन लोग को देना था। तो एक दिन अभी हम लोग 50-60 जन हम लोग वो हो गए थे, तो उसमें भी मैंने सेशन लिया था। मैंने और मेरे जेठूता ने, हिमांशु डागा ने, दोनों ने मिलके सेशन दिया था। तो वी इंजॉय लॉट। हम लोग को ग्रेटिट्यूड हर हालत में जन जन को पहुंचाना है, कि जो बहुत हैप्पीनेस बढ़िया, हमने पाया, हम चाहते हैं सबके पास वो हैप्पीनेस पहुंचे। वाह और ये वाह। मैजिक बुक जैसा तो कोई भी, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, मैं इसको दिल से बोलती हूँ, सबको, एक एक जन को बोलती हूँ, जितना आप दिल से प्रैक्टिस करोगे, जितना आप शिद्दत से प्रैक्टिस करोगे, आज की लाइफ में अबंडेंस, अबंडेंस हर चीज में, हर लाइफ में आपके पास आएगा। चाहे आप किसी भी चीज में ले जाओ, अबंडेंसली आएगा। ट्रेवलिंग में ले जाओ, मनी के मैटर में ले जाओ, रिलेशनशिप में ले जाओ, आपके घर बार क्या चीज नहीं मिलेगा, एवरीथिंग। मेटेलिक चीज तो मतलब ऐसे अनलिमिटेड में आएगा। चलो एक पर्सनल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, नाम आपका हाँ मृदुली बोलिए। था या मृदुला कर दिया आपने, ये एक्स्ट्रा लगा दिया? नहीं, मेरा, मेरे पेरेंट्स ने मेरा नाम नहीं रखा था। मेरे अच्छा मतलब मेरे पेरेंट्स के जो गुरुदेव थे, जी। संत, उन्होंने मेरा नाम रखा था मृदुला। और मृदुला के साथ उन्होंने नाम बहुत अच्छा से खोला था। मृदु मतलब मीठा, मृदुला मतलब अति मीठा। यस यस, तो इसलिए मुझे अपने नाम से इसलिए इतना प्यार है, क्योंकि ये नाम मेरे मास्टर ने दिया है मुझे। दैट्स बहुत आई प्यारा लव नाम है दिस वैसे। माय नेम। मृदुला जो है, वही मैं बोल रहा हूँ कि मृदुला जो है वो अपने आप में, क्योंकि आजकल लोग थोड़ा सा ऐड करते हैं, तो मैं तभी पूछा कि ए आपने ऐड किया नहीं नहीं, या मेरा शुरू से नाम मृदुला शुरू था? से ही था, मृदुला ही था। वाह और वाह, ये नाम मुझे इसलिए प्यार है क्योंकि वो बहुत बड़े संत, एक मास्टर, इज मतलब जो भाव योगी संत है, उनका दिल्ली में भी है, हम लोग का ऑल इंडिया में भी है उनका पूरा। किस नाम से? तो संत नंदलाल शर्मा। कन्नड़ से। बहुत बढ़िया, आप थैंक यू मृदुला जी। गूगल में अगर सर्च करोगे ना, तो उसमें आ जाएगा, भाव योगी संतलाल विद्या मंदिर रोहनी में आएगा आपका, वहां पे। ओके, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। आपकी थैंक यू शेयरिंग के सो लिए मच बहुत बहुत चाचा जी। शुक्रिया। खूब सारा पैसा बनाओ आप, लोगों के लिए एकदम प्रेरणा एकदम। बनते रहो, और अच्छे कोच बन जाओ, ऑफिस में जाके ट्रेनिंग दो। हमें भी याद रखना, हम भी इसी एकदम सेवा एकदम। में अभी लगे तो, हुए हैं। अभी तो एक से बात चल रही है, सामने गवर्नमेंट स्कूल है, उसमें जाके कराना भी। जी, समर बहुत वैकेशन बढ़िया, चल रहा है, तो उसमें हम बहुत लोग बढ़िया, आप लोग को भी इनवाइट करेंगे, जूम में रखेंगे सेशन। बहुत तो बढ़िया। आप लोग भी उसमें दीजिए। और अभी मैजिक बुक हम लोग शुरू करने वाले जून में। जी बताइएगा। एकदम एकदम, मैं और शालिनी जी दोनों कर रहे हैं। शालिनी वाह वाह, छाछड़िया जो कैलकाटा की है, बहुत हम और वो जबरदस्त, दोनों कर रहे हैं जून में। बहुत बढ़िया, तो हम बहुत लोग ही आपको शानदार। इनवाइट करेंगे, तो आप लोग को आना है। पक्का पक्का, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू बहुत सो बहुत मच। शुक्रिया, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। किसी और की कोई शेयरिंग है तो ले सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग अपना सेशन शुरू करते हैं, और फिर सेशन के बाद में फिर हम लोग शेयरिंग लेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। और आज का जो रीडिंग का ऑप्शन है वो सबके लिए ओपन है, तो कौन रीड करना चाहता है, हैंड रेस करे। दीपिका जी पढ़ना चाहती, कल इन्होंने अपना चांस दिया था, तो आज दीपिका जी पढ़ेंगी। बहुत बढ़िया, इन्होंने बहुत कल अच्छा शानदार काम किया था कि किसी और के लिए, दीपिका गर्ग जी, इन्होंने अपने लिए, उन्होंने बोला नहीं, उनको पढ़ने का मौका दे। और रूबी जी ने भी अपना जो हैंड रेस किया है। और दीपिका हैप्पी हेल्दी, तो एक काम करेंगे, थोड़ा थोड़ा हम बीच बीच में आपसे भी पढ़वा लेंगे, क्योंकि आखिरी सेशन है, तो हम एक एक पेज रीड कर लेंगे ताकि तीनों को ही मौका मिल जाए। बहुत बढ़िया। तो पहले दीपिका गर्ग जी से शुरू करते हैं। और सर मृदुल जी मैंने आप करेंगे? इन तीनों बुक्स, लोगों को ही सर मैंने होस्ट बना दिया पोस्ट सर। बना दिए, बुक नहीं, पोस्ट बना दिए, बहुत बढ़िया। बुक नहीं सर मैं कर पाऊंगी, मुझे निकलना मैं कर होगा। देता हूँ, मैं कर देता हूँ, मैं कर, तीनों को को होस्ट बना दिया मैंने, और बहुत बढ़िया। आपको मैं होस्ट मुझे बना। आप होस्ट बना दीजिए, हाँ बस आपको तो बना। मीटिंग बंद हो जाएगी। यस यस सर। तो आज का जो चैप्टर है, कल हमने डे 27 किया था दिव्या जी के साथ, आज डे 28 है। ये प्रैक्टिस आपको क्या कहती है कि जादू को याद रखें, जादू को भूलना नहीं है। और कुछ कुछ हमें प्रैक्टिस लगती है जैसे कि डे 2 की तरह है, लेकिन ये प्रैक्टिस भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बार तो हम लिख के करते हैं, और उसके बाद जो है हम लोग इसको लिख के नहीं करते, जस्ट विजुलाइज भी कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। तो ये अपने आप में प्रैक्टिस बड़ी ही शानदार है, और जितना आप इस प्रैक्टिस को समझोगे, उतना ही आपके जीवन में ये और तेजी से आएगी। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, डे 1 कीजिए, डे 2 कीजिए, डे 28 भी जरूर कीजिए, डे 11 भी जरूर कीजिए।
तो ये प्रैक्टिस ऐसी है। और शुरुआत में हम लोग पिछले 24 घंटे में जाते हैं, जैसे आज अभी 4 बजे हुए हैं तो पिछले 4 बजे में चले जाइए। तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आप 3 घंटे पीछे जाइए, फिर 1 घंटा पीछे जाइए। नमस्कार महेश जी, आपका, आप लगातार सेशन में रहते हैं, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। चलिए अभी हम लोग बुक शेयर करते हैं और उसके बाद में और बात करते हैं। जी दीपिका जी, अपना हैंड रेस कर लीजिएगा, वैसे आप अपने आप ही अनम्यूट कर सकती हैं दीपिका गर्ग जी, क्योंकि 2 हाँ जी, दीपिका हैं। हाँ जी, हाँ जी सर, मैं अनम्यूट हूँ। आप अनम्यूट हो, एक बार हैंड रेस करो। मैं आपको हॉटस्पॉट पे डाल देता हूँ, एड्स हॉटस्पॉट। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। कहाँ से आप हैं दीपिका जी? सर मैं मोहाली से हूँ। ठीक है जी, थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने थैंक यू अपनी सर, सेवाएं दी। थैंक्स फॉर द अपॉर्चुनिटी सर, बहुत बड़ी और बात है मेरे लिए। थैंक यू, और मुझे आपका कल बहुत अच्छा लगा था। नहीं तो होता यही है, ये प्रैक्टिस ही यही है कि बांटने की है, दूसरों को देने की है। आपने अपनी बिल्कुल टर्न सर। किसी और को दी, बहुत बढ़िया। और मेरी इच्छा भी थी, मैं थैंक सच यू। बताऊं तो मेरे पास नंबर नहीं था, नहीं तो मैं आपसे ही बोलता रीड करने के लिए। और मैं नाम भी थोड़ा भूल गया था, तो आपने अभी हैंड रेस किया तो मैं एकदम ध्यान में आ गया। थैंक यू चलिए सर, बहुत थैंक बढ़िया, यू सो थैंक यू, मच। बहुत बहुत शुक्रिया। तो 28वां दिन पढ़ते हैं, जादू को याद रखें। जी। 28वां दिन, जादू को याद रखें। जादू के साथ यही चीज है, आपको यह जानना होता है कि यह अब भी यही है, हमारे चारों ओर है, अन्यथा यह आपके लिए अदृश्य बना रहता है। चार्ल्स डी लिंड, जन्म 1951, लेखक और सेल्टिक लोक संगीतकार। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप टीचिंग लाइन से जुड़ी हुई हैं क्या? हाँ जी सर, मैं पहले जॉब करती थी, अब तो नहीं करती हूँ। ठीक है, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पढ़ाने का तरीका, पढ़ने का तरीका, आपकी आवाज से ही मन चल गया कि आपको जो है कहीं ना थैंक कहीं यू सर। कमांड है आपकी शब्दों पे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू तो सर। थैंक यू। तो जादू को याद रखें, ये क्या बोल रहे हैं? जादू के साथ यही यही चीज होती है कि आपको ये जानना होता है कि यह अब भी यहीं पे है और चारों ओर है, अन्यथा यह अदृश्य बना रहता है। ये जो प्रैक्टिस है ना, इसमें आपको ऐसे लोगों के साथ रहना होगा, ऐसी स्थिति में रहना होगा क्योंकि ये एक, देखो, दृश्य वर्ल्ड होता है, एक अदृश्य वर्ल्ड है, एक अंतर जगत है, एक बाहरी जगत है। आज मैं आपको कुछ दे नहीं रहा, अगर मैं आपको चॉकलेट दे रहा होता, आपको मैं कुछ दे रहा होता तो आपको दिखता। आज दृश्य वर्ल्ड में मैं आपको कुछ नहीं दे रहा, लेकिन जो मेरे शब्द हैं, जो मेरी बातें हैं, वो शायद आपके जीवन को रूपांतरित कर सकती हैं। तो वैसे ही वो ये बोल रहे हैं कि आपको इसको याद रखना पड़ता है। जैसे आप किसी कैमरे वाली जगह पे जाते हो ना, और वहां पे लिखा होता है कि आप कैमरों की नजरों में हो, तो आप एकदम अलर्ट हो जाते हो। अगर आपको याद हो 80s में 70s में जब नई नई गाड़ियां आई थी, तो बिल्कुल ब्लैक कलर की वो लग जाती थी, कवर जो होता था, वो अपना शील्ड जो होती थी, जिससे धूप अंदर ना जाए, क्योंकि एसी गाड़ियां कम होती थी उन दिनों में, और उन दिनों में ट्रैफिक भी इतना नहीं होता था, इतनी ज्यादा नहीं होता था। तो अंदर जो बैठा हुआ पता नहीं चलता था कि अंदर कोई बैठा हुआ है। और कई बार हमारे को ये होता था कि कहीं पे अपने कंघी करनी है, कहीं पे करना है, तो हम खड़े होके करते थे, और अंदर से व्यक्ति नीचे करता था, तो लगता हो यार, ये तो काफी देर से मैं देख रहा था हम क्या क्या कर रहे थे यहाँ पे खड़े होके। तो अब जो है, आपको अगर मालूम है कि सामने कोई है, तो शायद आप वो चीज ना कर पाए, चाहे आपको उससे दोबारा से मिलना भी ना हो। आप किसी अनजान शहर में जाएं, आप वापस आने वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो आपको लगेगा मेरी नीचे इमेज से जा रहा है। और वही अगर कोई नहीं होगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं ना, बाथरूम में जाके कई बाथरूम सिंगर बन जाते हैं। तो कारण क्या है? बाथरूम एक ऐसी जगह है जहां पे आपको लगता है मैं अकेला ही हूँ, अकेली हूँ। तो जो मुझे बोलना है, जो मुझे करना है, तभी हम कहते हैं मिरर वर्क भी आप बाथरूम में ही करें तो ज्यादा अच्छा रहता है। बाहर करोगे और बोलोगे मैं सुंदर हूँ, बच्चे देख रहे होंगे मम्मी को क्या हो गया, ये क्यों ऐसा कर रही है। दादी अगर करेगी तो दादी को देख के तो वो एकदम हो जाएंगे, ये दादी को क्या हो गया, मैं सुंदर हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं वो हूँ। तो कई बार होता है, तो इसलिए हम बोलते हैं अकेले में कर लो। वैसे ये अदृश्य जो है ना, वर्ड जो है, ये बहुत जबरदस्त है, दृश्य और अदृश्य। अगर आप इसमें विश्वास करोगे तो ये बार बार आपको वो चीजें दिखाएगा। जैसे भी मृदुला जी ने बताया कि काफी समय से वो ऑफिस नहीं जा रही थी, लेकिन वो ऑफिस गई, कैसे उन्होंने पैसा कमाया,
कैसे आज वो खुद प्रैक्टिस करती थी और जिनसे उन्होंने सीखा, मेरी इतनी तारीफ कर रही है, सर की इतनी तारीफ कर रही है, अब वो तारीफ उनके जीवन में आएगी। वो 50 लोग जिनको वो सिखा के आई हैं, वो बच्चे जिनको वो सिखाएंगी, जब उनके जीवन में कुछ अच्छा होगा तो वो याद करेंगे, वो आंटी, वो दीदी हमारे पास आई थी जिन्होंने मेरे को सिखाया था और आज हम ऊपर चले गए। किसी की बेटी की शादी नहीं हो रही होगी, किसी के बेटे को नौकरी नहीं मिल रही होगी, और उनके कहने मात्र से अगर मिल जाएगी। और इसको अदरवाइज मत देना, लेकिन मैंने जब शेयर मार्केट को शुरू किया था तो मेरे को एस नहीं मालूम था। तो हमने कहा ना, हम तो हर किसी से कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो जब मृदुला जी बोलती थी, बबीता जी कि मैं भी कर रही हूँ, मैं भी कर रही हूँ, तो एक बार होता था यार, जब ये कर रही है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। जब ये रिस्क ले सकती है, कई बार हम लोग बोलते हैं कि एक एक आदमी जो है ना इन्वेस्टमेंट करता है तो थोड़ा अलग तरीके से करता है, लड़की जो होती है वो अलग तरीके से करती है। लेकिन अगर ये इतना कमा रही है तो इन्वेस्टमेंट तो कर रही होगी, तो जो रिस्क इसके लिए है वही रिस्क मेरे लिए है। अगर वो रिस्क ले सकती है तो मैं क्यों नहीं ले सकता, मैं क्यों नहीं सीख सकता। और आप बिलीव कीजिए, करते 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 आज एक एक्स्ट्रा इनकम का जो सोर्स है वो मेरा ये हो गया। अभी जैसे मृदुल जी हैं, उनके अपने सेशन भी हैं, हमारे साथ भी कर रही हैं, कुछ और भी काम कर रही हैं। अब उनका जो चैनल है वो मोनेटाइज हो गया। अब देखिए, जो हम लाइन बोलते थे, जब मैं सोती हूँ तब भी मेरे पास पैसा आता है, जब मैं जागती हूँ तब भी मेरे पास पैसा आता है। अब मृदुल जी सोए या जागे, रात को कोई अमेरिका में उनका वीडियो देखेगा, तब भी उनकी 1 हफ्ते के बाद पेमेंट आनी आनी है, और डॉलर्स के अंदर आनी है। तो कैसे वो अफर्मेशन सच हो जाती है, यही तो इसका मैजिक का है। आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले शायद उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि मैं कोई चैनल बनाऊंगी, वो मोनेटाइज होगा, उस पे लोग व्यू देखेंगे, उस पे लोगों को फायदा होगा। कुछ ऐसा नहीं था। तो जीवन में आपके उस विश्वास को विश्वास करना पड़ता है। अगर वो विश्वास आपने नहीं किया तो फिर वो अदृश्य बना रहेगा। तो आपको, अगर किसी की बात को सुन रहे हो सकता है आपके केस में अभी ना हुआ हो, आपके केस में अभी कम हो रहा हो। मैं ये नहीं कह रहा सब लोग शेयर मार्केट करना शुरू कर दे, नहीं, क्योंकि ये माइंडसेट का खेल है, ऐसा मत कीजिएगा। लेकिन ये पक्की बात है कि अगर आप बोलोगे पैसा पाना आसान है, पैसा कमाना आसान है, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, और अंदर से वो फीलिंग लेके आओगे, तो डेफिनेटली पैसा तो आने ही वाला है। अब आप बिलीव कीजिए, हमने पिछला जो रिलेशनशिप का करना था, बहुत लोग प्रेशर कर रहे थे, नहीं सर आप रिलेशनशिप मत कीजिए, मनी कीजिए, ये समस्या वो समस्या। मैं नहीं, हमें तो रिलेशनशिप को करना, उसके बाद करेंगे। कल और आज हमने अभी अनाउंस किया है, क्योंकि मृदुल जी के पास जाता तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन 15 से 20 लोगों ने रजिस्टर कर दिया है, जबकि आखिरी डेट उसकी 15 तारीख है। चालू 1 तारीख से होगा। और इस बार जिन्होंने किया है, कुछ पुराने भी हैं और कुछ नए लोग भी हैं। क्योंकि मैं कह रहा हूं, आपने इतनी कोशिशें की हैं, एक कोशिश ये भी करके देखिए, शायद होता है इसको प्रैक्टिस से करने से आपके जीवन में जो एक ब्लॉक बना हुआ है पैसे को लेकर, वो हट जाए। जी पढ़िए प्लीज। हर दिन अनूठा होता है। कोई भी दिन हूबहू किसी दूसरे दिन जैसा नहीं होता। हर दिन जो अच्छी चीजें होती हैं, वे हमेशा अलग होती हैं और बदलती रहती हैं। इसलिए जब आप बीते कल के वरदानों को गिनकर जादू को याद करेंगे, तो यह हर बार अलग होगा, चाहे आप यह कितनी ही बार कर लें। इस वजह से भी यह अभ्यास आपके जीवन में कृतज्ञता के जादू को बनाए रखने के लिए सबसे शक्तिशाली अभ्यास है। चाहे आपकी वर्तमान इच्छाएं जो भी हो या आपकी भावी इच्छाएं जो भी हो, यह जादुई अभ्यास जीवन भर सबसे शक्तिशाली अभ्यास रहेगा। आपको मैं ये पक्का वादा कर देता हूँ, आपने बहुत चीजें सीखी होंगी, मैंने भी बहुत चीजें सीखी हैं, लेकिन ये जो अभ्यास मैंने सीखा है, ये सबसे शक्तिशाली अभ्यासों में से एक है। और ये मेरी वर्तमान की जो इच्छाएं हैं उसको भी पूरा करने वाला है, और जो भावी इच्छाएं हैं उनको भी पूरा करने वाला है। इसमें इतनी ताकत है। और जैसा कहा कि हर दिन एक जैसा नहीं होता, कई दिन ऐसे होंगे आप ग्रेटिट्यूड पे ग्रेटिट्यूड लिखते जाएंगे, खुशी की खुशी होगी, और कई बार कोई ऐसा चैलेंज होगा, आपके साथ भी कुछ चैलेंज चल रहा होगा, लेकिन अगर ये प्रैक्टिस आपके साथ है तो कहा जाएगा कृतज्ञ व्यक्ति हर परिस्थिति में कृतज्ञ होता है। वो फिर ये नहीं कहता कि आपके जीवन में आज मेरे को यहाँ फायदा हो गया तो मेरे को ये हो गया, किसी ने मेरी बुराई कर दी तो मेरे को वो ये हो गया। नहीं, नेशनल चैनल पे आने के बाद भी शायद मुझे 200-400 लोग जानते होंगे। आज नॉर्मल इस वाले प्रोग्राम में जुड़ने के बाद, आप लोगों के साथ जुड़ने के बाद
2-3 हजार लोग डायरेक्ट जानते हैं। हर रोज 200-300 लोगों का मैसेज गुड मॉर्निंग का आना, ये प्यार नहीं है तो क्या है? कई बार हम उनको रिस्पॉन्स नहीं भी दे पाते, उसके बाद भी जवाब देते रहना, अपनी खुशी को जाहिर करना। और मैं हमेशा बोलता हूँ आप ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, इसीलिए मैंने अपना ग्रुप ज्वाइन करवा दिया, ग्रुप बना दिया, ताकि अगर मेरे को कोई मैसेज भेजना है तो सबको एक साथ भेज दूं। क्योंकि मेरे को ब्रॉडकास्ट करना अच्छा नहीं लगता कि मैंने ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई हुई है। मेरी शुरू से आदत रही है, अगर मैं विश भी करता हूँ तो पहले उसके अंदर एनर्जी डालूंगा, उसके बाद ही विश करूंगा। नहीं तो ये फूल पत्ती वाले मैसेज तो बहुत सारे हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। सुबह से लेकर 50 लोग आपको मैसेज भेजते होंगे। अगर मैं अभी बैठकर आपके लिए प्रार्थना भी करूंगा तो दिल से करूंगा कि आपके जीवन में वो चीजें आए, वो आपको भी महसूस होंगी। इसी तरह से आपने भी जिनको जोड़ना है अपने साथ, जिनके साथ जुड़ना है, मन से जुड़ना है, दिल से जुड़ना है। जी। कल के वरदान याद करने का सबसे आसान तरीका दिन की शुरुआत को याद करने से शुरू करना है, जब आप जागे थे। मन ही मन सुबह, दोपहर और शाम की प्रमुख घटनाओं को याद करते जाएं, जब तक कि आप उस समय तक ना पहुंच जाएं जब आप बिस्तर पर सोने के लिए लेटे थे। जब आप बीते हुए कल के वरदान याद करते हैं, तो यह प्रयास रहित होना चाहिए। आप कल की सतह को केवल टटोल रहे हैं, और जब आप टटोलते हैं, तो वरदान आपके दिमाग की सतह पर बुलबुले की तरह उठ आएंगे। आप ये आपने सवाल आपने कई बार, जैसे मैंने सुबह उठा, जैसे आप सुबह 6 बजे से शुरू करेंगे। मैं 6 बजे उठा, मैंने योगा किया, मैंने उसके बाद थोड़ा सा खाना बनाया, फिर मैं अपना नहाया। जो भी आपका पूरा शेड्यूल है उसमें कहाँ कहाँ आप कर सकते हैं। आपने कई बार सर्फ को बाल्टी के अंदर हाथ से झाग बनाया होगा। आप हल्का हल्का हिलाते रहते हैं और झाग जो है वो ऊपर आती रहती है। बचपन में सबने बुलबुले तो बनाए होंगे, वो स्ट्रॉ से आप करते थे। तो उसमें बहुत तेज करने की जरूरत नहीं होती, हल्का हल्का करते रहोगे ना, हल्का हल्का, वो अपने आप उठते जाएगी, उठती जाएगी, उठती जाएगी। वैसे ही ये बड़ा ऊपर ऊपर से, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत आपको प्रेशर डालना है दिमाग पे कि 6:02 पे क्या हुआ था, 7 बजे क्या हुआ था। हल्का हल्का, जैसे मैं आज का याद करता हूँ। मैं सुबह उठा 4 बजे, सेशन किया, फिर मेरा ग्रुप वाला सेशन हुआ, वहां पे बहुत अच्छी शेयरिंग हुई। उसके बाद में 7 बजे एक सेशन हुआ, उसके बाद 8 बजे सेशन हुआ। जो जो हो रहा है उसको मैं याद कर रहा हूँ, उसको मैं धन्यवाद दे रहा हूँ, उसको मैं याद करते हुए चल रहा हूँ। और अगर कुछ ही मिस हो गई कोई बात नहीं, मैं तो हमेशा बोलता हूँ प्रेस की तरह होता है ना। जैसे प्रेस गए, फिर दोबारा से लेके आए, तो कई बार क्या होता है, आपको पहली प्रेस के अंदर आपका वो सिलवट नहीं जाती, फिर आप दोबारा से करते हैं। सेम जब आप कपड़े धो रहे होते हैं तब भी आप क्या करते हैं, बार बार रगड़ते हैं ना, ताकि वो दाग निकल जाए। तो वैसे ही डे 2 हो चाहे डे 28 हो, आप इसको बार बार कर सकते हो। आपने सुबह उठे, कई लोग बोलते हैं डे 2 में हम क्या करें। कल ही मैं किसी की शेयरिंग सुन रहा था कि रोज क्या हम याद करें। भाई सुबह आप उठे, उठे, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उसके बाद आपको ब्रेकफास्ट मिला, आपके बच्चे स्कूल चले गए, या आपको अच्छा खाना मिल गया, जैसा भी शेड्यूल रहा उसको याद करते रहो। और उसमें से जो सबसे अच्छी चीज हुई, किसी ने बोल दिया आपने खाना बड़ा अच्छा बनाया था, कोई चेक आया था, किसी ने तारीफ की थी, किसी से मिलना था, वो काम हो गया। वैसे ही इस प्रैक्टिस को भी आपने हल्के हल्के तौर पर, हल्का हल्का हाथ, जैसे आप कभी करके देखिएगा बाल्टी के अंदर, बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आपने इजी डाल दिया, हल्का हल्का कर रहे हैं, और झाग झाग एकदम निकलती जा रही है। तेज करेंगे तो शायद उसके बुलबुले बहुत तेजी से बाहर भी चले जाए। आराम से करिए, आराम से इस प्रैक्टिस को कीजिए, रिलैक्स हो जाइए, 5-10 मिनट कीजिए। और हम लोग तो आगे जाकर इसको हर घंटे करते हैं, अलार्म लगा लेते हैं, हर 1 घंटे पीछे जाके देखते हैं। अगर अभी 5 बजने गए, पूरे 5 बज गए, जैसे मैं बोलने वाला था 5 बजने वाले हैं, अभी देखिए मेरे फोन पे अलार्म बज रहा है। अगर आप सुन पा रहे होंगे, मेरी स्क्रीन पे देखेंगे 5 बजे का अलार्म बज रहा है। तो हर घंटे पीछे जाकर कि मैंने 1 घंटे को जो बिताया वो सही बिताया कि नहीं बिताया। हम पूरा दिन देखते तो कई बार वेस्ट हो जाता है दिन। तो हमें क्या करना होता है, हर 1 घंटे के अंदर देखना होता है कि 1 घंटा मैंने जो अपना दिया वो ठीक दिया कि नहीं दिया। तो इससे अवेयरनेस बढ़ती है। तो मेरे टोटल मिला के 26 अलार्म लगे। अभी उसकी और प्रैक्टिस करनी। कोई अलार्म प्रैक्टिस के लिए है, कोई अलार्म अपने आप को जगाने के लिए है, कोई अलार्म धन्यवाद करने के लिए। आप देखिए शुरुआत में ये तो प्रैक्टिस कहती है 24 घंटे के अंदर याद कर लीजिए। कब से मुड़ के देखिए तो सही, पिछले 24 घंटे में क्या क्या हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं मैंने किसी को धन्यवाद देना था, अभी मैंने दीपिका जी को धन्यवाद देना है कि आपने रीड किया, लेकिन शायद शेयरिंग के वजह से मैं भूल ही जाऊं।
और मैं याद करूंगा उस टीम को कि उन्होंने मेरे लिए रीडिंग की थी, तब मैं उनको धन्यवाद अपने मनी मन में दे सकता हूँ। तो कई चीजें हमारे से मिस भी हो जाती है, तो ये दोबारा से सीन क्रिएट कर सकता है कि वहां पे मुझे ये बोलना था, नहीं बोलना था, क्योंकि ये प्रैक्टिस बहुत महत्वपूर्ण है। और ये प्रैक्टिस 3-4 बार मैजिक करने के बाद आपके जीवन में और उतरती है, लेकिन इसको आपको करना पड़ता है, रोज करना पड़ता है, बार बार करना पड़ता है। जी सर एक मैं यहाँ पे थोड़ी सी शेयरिंग करना चाहती हूँ कि जी जैसे आपने बोला ना कि उस टाइम हम धन्यवाद नहीं दे पा रहे हैं और कहीं जाके मतलब बाद में दे रहे हैं, तो मेरा ये डाउट भी था कि जैसे एक दो बार मेरे साथ हुआ कि कहीं मैंने कुछ काम करवाया और मैं वहां पे थैंक यू बोलना भूल गई, तो बट जब मैं वापस आ रही हूँ तो मैंने रास्ते में थैंक यू बोल दिया, तो इज इट ओके? हाँ, कई बार ऐसा होता है कि आप उस वक्त में नहीं हुए, तो आपने दिल से धन्यवाद दे दिया, उसके लिए दुआएं कर दी, कि जिसको आप कर रहे थे थैंक यू, उनके लिए दुआएं कर दी। क्योंकि हमें लगता है कि हम सामने से ही धन्यवाद दे सकते हैं। अगर आज आप मेरे को कहते हैं ना, जो अंदर है वो बाहर है, जो बाहर है वो अंदर है। मैं अगर आपके बारे में अच्छा सोच रहा हूँ ना, तो आप भी मेरे बारे में अच्छा सोच रही होंगी। अगर मैं आपके बारे में कुछ ऐसी बात सोच रहा हूँ, तो आप भी मेरे बारे में ऐसा सोचना शुरू कर दोगे। तो धन्यवाद जब हम दिल से करते हैं, किसी से माफी दिल से मांगते हैं, किसी से प्यार दिल से करते हैं, तो उसकी वो भावनाएं, वो तरंगे वहां तक पहुंचती हैं। और क्या है ना कि अभी जो है आपके लिए, आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ जी सर। एक मिनट रुकिएगा। शहजादा कहा तो प्रियंका ने भी उसी चुनावी प्लेटफॉर्म पर आकर जवाब, वो मेरे भाई को शहजादा। आवाज आ रही है? हाँ जी सर आ रही है, बट यस कुछ सर। नॉइज आ एक रही थी मिनट, पीछे से। एक सेकेंड। तो हमें उस वक्त के लिए जो है धन्यवाद हमने नहीं कर पाए, अगर हम उसको मैसेज कर सकते हैं, अगर हम उसको जाकर कनेक्ट कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं हो पा रहा, तो मन ही मन में धन्यवाद दे दो। और यही है प्रैक्टिस है, एक्चुअल में यही प्रैक्टिस है। आप इसको जितना दिल से करेंगे, आप इस प्रैक्टिस को बहुत जबरदस्त तरीके से, कहते हैं ना, अवेयरनेस का लेवल आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। वो जो हम मिस कर जाते हैं, हम कहते हैं कि हमसे मिस हो गया, वो बंद हो जाएगा, वो नहीं हो पाएगा। जी यस सर। पढ़िए। आप यह सवाल पूछकर यह जादुई अभ्यास शुरू कर सकते हैं, वे कौन सी अच्छी चीजें थीं जो कल हुई थी? जब भी आप कोई सवाल पूछते हैं, आपका दिमाग तुरंत जवाब की तलाश करने लग जाता है। क्या आपको कोई बेहतरीन खबर मिली थी? क्या आपने जादू से अपनी किसी इच्छा को साकार या प्राप्त किया था? क्या आपने खास तौर पर खुशी महसूस की थी? क्या आपको किसी मित्र का फोन आया था जिससे आपकी लंबे समय से कोई बातचीत नहीं हुई थी? क्या कोई चीज आपके लिए बहुत अच्छी तरह हुई थी? क्या आपको कोई बेहतरीन फोन कॉल या ईमेल मिला था? क्या किसी ने आपकी प्रशंसा की थी या सम्मान का इजहार किया था? क्या किसी ने कोई समस्या सुलझाने में आपकी मदद की थी? क्या आपने किसी की मदद की थी? क्या आपने कोई प्रोजेक्ट पूरा किया था या कोई नई चीज शुरू की थी जिसे लेकर आप रोमांचित हैं? क्या आपने अपना प्रिय भोजन किया था या कोई अच्छी फिल्म देखी थी? क्या आपको कोई उपहार मिला था? आपने कोई समस्या सुलझाई थी? कोई प्रेरक मुलाकात की थी? किसी के साथ गुणवत्तापूर्वक समय गुजारा था? कोई बेहतरीन बातचीत की थी या किसी मनचाही चीज के लिए योजनाएं बनाई थी? तो ये आपको बार बार वही बोल रहा हूँ, जब आप करेंगे ना, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। कई बार क्या होता है, हम लोग किसी मीटिंग में भी गए, किसी किट्टी में गए, किसी पार्टी में गए, वहां पे 40-50 लोग होते हैं, और कई बार हम लोग उन लोगों के साथ ही कनेक्ट हो जाते हैं जिनसे हमारे को बात करनी होती है। लेकिन उस वक्त कोई ऐसा व्यक्ति जिससे बात करना चाहता था, मैंने बोला अभी आता हूँ, और मैं नहीं आ पाया, नहीं कर पाया। आप देखेंगे बहुत सारी चीजें जो हम मिस कर जाते हैं, वो इस प्रैक्टिस को करते हुए आपको पता चलेगी। आपने किसी को बोल दिया, मैं तेरे को फोन करता हूँ, मैं तेरे को मैसेज करता हूँ, और हम नहीं करते, तो मैं इमीडिएटली जैसे ही ये प्रैक्टिस करता हूँ, तो याद आता है, मैं फिर अपनी डायरी पे लिख लेता हूँ। फिर जैसे ही मौका मिलता है, उनको वापस जवाब देता हूँ। क्योंकि अगर मैं बाहरी तौर पर आपके साथ में जो मैंने बोला, उसको अगर पूरा नहीं कर रहा, तो यूनिवर्स कहेगा ये जो बोलता है वो करता तो है ही नहीं।
और यूनिवर्स उनको ही पसंद करता है जो अपनी कमिटमेंट पे पूरा करते हैं, जो उस पर जुड़े रहते हैं। तो ये आप देखिए, आपके जीवन में बहुत सारी चीजें अच्छी हो रही हैं। समय पर कॉफी मिल गई, समय पर आपको पपीता मिल गया, अब पपीता आपने काटा और वो अच्छा सुंदर था, उसमें टेस्ट अच्छा था, आपको बहुत अच्छा लगा, आनंद हुआ। नहीं तो पपीता आप खाते शायद उसका वो आपको ना टेस्टी लगता। किसी ने आपको गर्म पानी भी करके दे दिया। तो बहुत ईमेल कोई आपको आ गई, कोई पेमेंट का मैसेज आया, आपने ठीक है मैसेज तो आना ही था ना, पेमेंट तो आनी थी ना। तो ये सारा लिखा हुआ है, जिसे लेकर आप रोमांचित हुए उस वक्त, तो आपको उस चीज को लेकर आनंद आया था ना। लेकिन क्या उस वक्त आप धन्यवाद दे पाए? शायद आप उस वक्त ऐसी स्थिति में नहीं थे। आप विजुलाइज करके, आप ध्यान के अंदर आप उसके लिए धन्यवाद दे सकते हैं। जी हाँ सर, दीपिका जी या रूबी जी कर लेंगी कंटिन्यू। हाँ जी, थैंक यू दीपिका जी। आपका ये नेचर जो है बहुत ही प्यारा है कि आपको मालूम है चैप्टर छोटा है, और मैं आपको कह रहा था, यही मैं देख रहा था कि आपको बोलता हूँ कि आपने खुद ही बोल दिया। जी रूबी जी, रूबी सिंह थैंक जी आप पढ़िए। जी सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू। एवरीवन। जी। जादू को याद करें और कल के वरदानों की सूची कंप्यूटर पर बना लें या उन्हें जर्नल में लिख लें। कल की सतह को टटोलें जब तक कि आप संतुष्ट महसूस न करें कि आपने कल के वरदानों को याद कर लिया है। वे चीजें छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी, क्योंकि यह आपके वरदानों के आकार के बारे में नहीं है। यह तो इस बारे में है कि आप कितने वरदान खोज सकते हैं और हर एक के लिए कितनी कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। जब आप हर एक को याद करें और लिखें, तो कृतज्ञ बने और इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। मतलब आज और कल तो इस प्रैक्टिस को जब आप करोगे तो लिख के ही कीजिएगा। और हम लिखने के लिए क्यों पेंसिल और पेन और कॉपी की बात करते हैं? क्योंकि शायद हमारी जनरेशन जो है वो अभी भी कहीं ना कहीं उन्हीं चीजों के साथ में जुड़ी हुई है। तो आपको अगर मौका लगे तो कोशिश कीजिए, उसी से कीजिए। लेकिन कई बच्चे हैं 2000 के बाद जो हुए हैं, उन्होंने अभी एप्पल के लिए, मेरे को भी मेरे क्लाइंट ने, उनकी बेटी ने एप्पल का आईपैड और वो पेंसिल दे दी है, तो बहुत अच्छे से लिखता है। लेकिन अभी भी पेन के साथ जो फील आती है वो मेरे को नहीं आती। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको आ जाती है। तो ठीक है, अगर आपको आ रही है तो आप कर लीजिए। लेकिन एडवाइस यही होती है कि आप कोशिश कीजिए, जब भी ब्लेसिंग लिखनी है, जब भी आपने कोई प्रैक्टिस करनी है, खासकर अगर आपका 2000 से पहले का जन्म है, तो आप पेन और रजिस्टर लेके ही कीजिए। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा टेक्निकल एडवांस हैं और आपको इन चीजों को लिख के भी फीलिंग आती है, क्योंकि अब आईपैड पे जब मैं लिखता हूँ तो ऑलमोस्ट 90% वही फील होती है, वैसे ही लिखता है, वैसे ही सब कुछ होता है। तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अब ट्रैवलिंग के अंदर मैं वो यूज करता हूँ। तो जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर लीजिए। और अभी फिलहाल आपको लिख के करना है, कुछ दिनों तक अगर करना चाहें, नहीं तो फिर इसको सिर्फ आप विजुलाइज कर सकते हैं। क्योंकि कई लोगों की शिकायत फिर ये होती है, आचार्य जी कितना लिखे कितना लिखे कितना लिखे, थक जाते हैं। तो फिर मैं बोलता हूँ कोई बात नहीं, अगर रोज आप कर रहे हो इस प्रैक्टिस को, तो रोज अगर लिख के नहीं भी कर पा रहे तो कोई बात नहीं, आज और कल आप लिख के कर लीजिए, उसके बाद में जो है आप इसको याद भी कर सकते हैं। जी जब आप आज के बाद यह जादुई अभ्यास करना चाहेंगे, तो आप इसे बदल बदल कर सकते हैं। कुछ दिन वरदानों को लिखें और बाकी दिन वरदानों को केवल याद करके उन्हें जोर से कहें या मन में ही मन याद कर लें। आप वरदानों की संक्षिप्त सूची बना सकते हैं या अधिक विस्तृत सूची बनाते हुए बता सकते हैं कि आप हर एक के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। कल के वरदानों अब की कोई अब इसके निश्चित लिए जो है ना, इसके लिए वही बोल रहे हैं कि फीलिंग का सारा गेम जो है वो फीलिंग का है। कितना आप फील कर पाते हैं, वही वाली बात है। तो सारा फील है, ज्यादा कम का कुछ नहीं है। आप किसी चीज को याद करके भाव विभोर हो जाते हैं, वो ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए क्वांटिटी पे विश्वास मत कीजिएगा कि बहुत सारी चीज याद करनी है। जितना याद आ रहा है उतना कर लीजिए। लेकिन जो चीजें याद आ रही हैं उनको बहुत दिल से, बहुत दिल से, बहुत प्यार से उसको याद कीजिए। जी कल के वरदानों की कोई निश्चित संख्या नहीं दी गई है, क्योंकि हर दिन अलग होता है। लेकिन मैं गारंटी देती हूँ कि आपके जीवन का हर दिन वरदानों से भरा होता है, और जब आप इसकी सच्चाई देखने के लिए अपनी आंखें खोल लेते हैं, तो आप जीवन के जादू के प्रति अपना हृदय भी खोल लेंगे और आपका जीवन समृद्ध व भव्य हो जाएगा। बहुत ही प्यारी बात बोली है। जो वरदान है वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में बहुत सारे हैं। आपके जीवन हर दिन वरदानों से भरा हुआ है। ये जो हम श्वास भी ले पा रहे हैं ना, इस लेवल पे जैसे हम सोच पाएंगे कि मैं श्वास ले पा रहा हूं,
और श्वास छोड़ पा रहा हूँ, ये भी अपने आप में वरदान है। मेरे घर में अभी लाइट है, वो भी अपने आप में एक वरदान है। वाईफाई चल रहा है, वो भी वरदान है। आप मुझे सुन रहे हैं, मेरी इच्छा है कुछ सिखाने की, और इस कॉल के ऊपर 200 लोग हैं, ये भी एक वरदान है। 1000 लोग यूट्यूब पे देखेंगे, ये भी एक वरदान है। मेरे लिए कोई पढ़ पा रहा है, मेरे लिए, मैंने बोला एक तो, और 3 लोगों ने हैंड रेस किए, 3 लोग अलग अलग तरीके से पढ़ना चाह रहे हैं। इसलिए कई बार लगता है क्या हो गया, उसने टोस्ट तो बना दिया, उसने मैगी तो बना दी, एक उसने मेरे को कॉफी तो बना दी, बहुत कुछ है। आज मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर मैं आज इतने सेशन ले पा रहा हूं, तो उसके पीछे मेरे परिवार के बाकी लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। आज अगर मृदुला जी गई ऑफिस में 50 लोगों को गाइड करके आई, तो पीछे डोमेस्टिक हेल्प ने या बच्चों ने या जो भी लोग होंगे, उन्होंने कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट किया, तभी ये हो पाया। अभी उनका देखा कृतज्ञता का लेवल जब बढ़ता है, तो उन्होंने क्या बोला कि मैंने जो भी पाया उसमें मेरे हस्बैंड का बहुत रोल रहा, उन्होंने मुझको बहुत सपोर्ट किया। और ये हस्बैंड वाइफ की बात नहीं है। मैं बड़े प्राउडली बोलता हूँ कि आज मैं जहां पे स्टैंड करता हूँ, उसमें मेरी माँ का, मेरी पत्नी का बहुत बड़ा रोल है। सोचिए, अगर पत्नी को हो तो कहेगा आप कितना बात करते हो, कहाँ आप लगे रहते हो, ये है वो है, आप रुक जाइए, ये मत कीजिए। आज सुबह भी 3:30 बजे मैं उठता हूँ तो वो रूम चेंज करती है, क्योंकि मैं अभी, मेरा जो अभी वर्क स्टेशन है, थोड़ा सा काम चल रहा है, तो अलग से करूंगा, तो मेरे को अभी बेडरूम में ही ज्यादा अच्छा लगता है। वहां पे लाइटिंग भी सही है, मुझे थोड़ा वहां पे किताबें भी आराम से हो जाती हैं, वहाँ वाईफाई की स्पीड भी अच्छी है। तो सुबह वो उठकर दूसरे रूम में जाकर शिफ्ट करती है। और ये एक दिन से नहीं हो रहा, 7 महीने से चल रहा है, हर रोज, हर रोज। तो कई बार क्या होता है, अगर किसी ने कुछ बोल दिया, अभी बीच में कल वो कहीं गई हुई थी, तो एक सिर्फ मोटर को बटन चलाना होता है और बंद करना होता है। मेरे को लगता है कहीं भूल ना जाऊं, 2 अलार्म लगा के रखे हुए थे, फिर मेरे को लगा यार मैं कहीं भूल ना जाऊं, मैंने 15 मिनट पहले ही बंद कर दी, क्योंकि बात करते करते दिमाग से चीजें निकल जाती है। तो कोई तो आपके लिए कर रहा है ना रोज, मोटर भी चला रहा है, बाकी चीजें भी कर रहा है, टाइम पे दूध और पानी भी आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, आपको टाइम पे चीजें मिल रही हैं। तो जितना आप उसको शुक्रिया करोगे, जितना आप उसको याद करोगे, और ये प्रैक्टिस जब आप सामने से, अभी दिल पे करोगे ना, जब आपको उसमें मजा आना शुरू होगा ना, तो आप सामने से ही बोलने लगोगे। मुझे लगता था मुझे अपने डैडी की तारीफ क्यों करनी है, मुझे अपने बेटे की तारीफ क्यों करनी है, मुझे अपनी पत्नी की तारीफ क्यों करनी है, उन्हीं की तो करनी है। हम दुनिया भर के फेसबुक पे जाके लाइक कर रहे हैं, करना चाहिए, वो भी अच्छी जगह है, लेकिन अपने घर का कोई व्यक्ति मैसेज भेजता है तो उसको खोल के भी नहीं देखते, क्योंकि उसको लगता है ना कभी भी बात कर लेंगे, कभी भी हो जाएगा। ये जो कभी भी हो जाएगा, उसको अभी पे लेके आना है। अभी जो मृदुला जी ने एक वो गाना चलाया हुआ था, राइट नाउ, राइट नाउ का मतलब जानते हैं ना, अभी, अभी मेरे पास अबंडेंस आ रही है, अभी सेहत आ रही है, अभी जॉय आ रहा है, अभी पैसा आ रहा है, अभी। आप कहोगे आया नहीं, लेकिन प्रैक्टिस यही है, आप अभी मानोगे तभी आएगा। आप कहोगे आचार्य जी आया तो नहीं है, तो फिर जो है वो फिर आगे चला जाएगा। तो इसलिए हम जब बोलते हैं ना, वांट वांट यूज नहीं करना, मैं चाहता हूं, मैं चाहती हूं, ऐसा नहीं लिखना। आपने तो धन्यवाद की लैंग्वेज में लिखना है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, मैं 1 लाख रुपए महीने का कमा पा रही हूँ। आप कहोगे 1 लाख रुपए, मैं तो 1000 रुपए भी नहीं कमा रही अभी। लेकिन फील अभी आपको वही करना पड़ेगा, तभी वो हो पाएगा, तभी वो हो पाएगा। सब लोग बोलते थे आचार्य जी कोविड के टाइम में तो लोग होंगे, फिर बाद में नहीं होंगे। आज भी देखिए लोग हैं, उल्टा ज्यादा ही है जितना हम करते थे। अब हमारा पेड कोर्स है, 201 लोगों के लिए बोला, 201 लोग होंगे ही होंगे। मेरे अपने व्यक्तिगत सेशन ऑलमोस्ट 31 जुलाई तक पूरे फुल है, और कोई फेसबुक पे ऐड नहीं देता, किसी को बोलता नहीं, अपने आप कहीं ना कहीं फैमिली से फैमिली, फैमिली से फैमिली, फैमिली से फैमिली, फैमिली से फैमिली जुटती जा रही है। तो ये आपके जीवन में भी हो सकता है, मेरे जीवन में भी हो सकता है, सिर्फ आपको अवेयर होकर धन्यवाद करना शुरू करना है। अब ये जो लाइन बोलने वाले हैं, इसको गांठ बांध लीजिए। जी पढ़िए। जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि रहेगी। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। आप जादू को याद करें। इसको याद रख लीजिए। दीपिका, दूसरी दीपिका जी है, वो पढ़ लेंगी बाकी असाइनमेंट। थैंक यू रूबी जी, आपका बहुत बहुत जी, धन्यवाद। अब इस बात को थैंक यू सर। याद रखिए, जिसके पास भी कृतज्ञता है, हमने डे 0 पे भी यही बोला था, और आज भी यही बोल रहे हैं, ये किताब यही बोल रही है।
कि आपके पास जितना है और दिया जाएगा, और अगर नहीं है तो जो है वो भी छीन लिया जाएगा, वो भी ले लिया जाएगा। तो आपको अभी कृतज्ञ होना होगा, और आपके पास कृतज्ञता के लिए बहुत से कारण हर पल होते हैं। किताब के अंदर लिखा गया था ना कि हमारे पास दुर्भाग्य तो बहुत कम है, भाग्य बहुत सारे हैं, बस हमें उनको टटोलना पड़ता है, देखना पड़ता है, उन्हें खोजना पड़ता है। जी दीपिका जी, आप अपना हैंड रेस कर लीजिए, और बाकी आप रीड कर लीजिए प्लीज थोड़ा सा। है दीपिका जी आप? जी दीपिका जी। Thanks for opportunity, sir. थैंक यू जी। जादू को याद करिए, इसे आप ही के लिए बनाया गया है। इस लाइन को 10 बार अभी बोलिए अपने आप से। जादू को याद करें, याद करिए, इसे आपके लिए ही बनाया गया है। आपके लिए यानी कि दीपिका जी के लिए, दीपिका जी के लिए, आचार्य जी के लिए, रूबी जी के लिए, मृदुला जी के लिए, उषा जी के लिए। अपना नाम बोलिए और बोलिए कि मेरे को मेरे लिए ही बनाया गया है ये जादू, ये किसी और के लिए नहीं बनाया गया। ये जादू जो है ये मेरे लिए, आपके लिए बनाया गया है। किताब छप रही है, करोड़ों लोग ले रहे हैं, लेकिन ये जो जादू है, ये संगीता जी जो है जयपुर से, उनके लिए बनाया गया है। ये रूपा जी के लिए बनाया गया है, ये सुरेश जी के लिए बनाया गया है, ये ओपी गुप्ता जी के लिए बनाया गया है, ये शैलजा जी के लिए बनाया गया है, ये राम जी के लिए बनाया गया है, ये सुषमा जी के लिए बनाया गया है, ये अरुण पटेल जी के लिए बनाया गया है, ये नर्मदा जी के लिए बनाया गया है, ये कीर्ति जी के लिए बनाया गया है, ये अंशु भसीन जी के लिए बनाया गया है, ये सरीन जी के लिए बनाया गया है, ये स्नेह बजाज के लिए बनाया गया है, ये नर्मदा मिश्रा जी के लिए बनाया गया, ये सुनीता जी के लिए बनाया गया, ये प्रकृति जी के लिए बनाया गया। ये अपने आप से बोलिए, किसी और के लिए नहीं बनाया गया, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया गया है। अब सोचिए, अगर मैं आपको बोलूं कि ये खाना आपके लिए बनाया गया है, तो आपको ही खाना है ना। ये कपड़ा आपके लिए बनाया गया, तो आपने ही पहनना है ना। तो ये प्रैक्टिस साक्षी जी को ही करनी है, ये कमला जी को ही करनी है, ये ललिता जी को ही करनी है, ये विद्या जी को ही करनी है। तो ये बहुत प्यारी लाइन लगती है, और मैं जब भी कभी मेरा मन कभी ऐसा होता है कि लगता है कि भाई कुछ चीजें कहीं पे कुछ संघर्ष हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो मैं ये लाइन निकालता हूँ और इसको पढ़ता हूँ, बार बार याद करता हूँ जहां पे ये लिखा हुआ है ना। बहुत ही प्यारा लगता है मेरे को, बहुत ही प्यारा। जादू को याद करें, इसे आपके लिए ही बनाया गया। आप यानी महेश जी, अपने के लिए बोलिए। ये आप, क्योंकि किताब में लिखने की एक तरीका है, तो वहां पे समझ नहीं आएगा कि मेरे लिए बनाया गया है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इसका पढ़ने का तरीका एक ही है। जादू को याद करें, इसे आचार्य जी के लिए ही बनाया गया है, इसे उषा जी के लिए ही बनाया गया है, मेरे लिए बनाया गया है। ये सारी प्रैक्टिस, ये सारा संसार, इसको हम कहीं पे घमंड नहीं मान रहे, लेकिन भगवान ने हमारे सामने ये चीज लेके आई है। आज 800 करोड़ लोग हैं देश के, पूरे वर्ल्ड के अंदर 800 करोड़ लोग। इस कॉल के ऊपर अगर 200 लोग हैं, तो ईश्वर ने आपको चुना है ना, तभी तो आप यहाँ पे हो। आपने अपनी बहन को भी बोला होगा, अपने बेटे को भी बोला होगा, क्या वो इस कॉल पे है? शायद मेरी पत्नी भी नहीं है, शायद मेरा भाई भी नहीं है, लेकिन आप हैं, कोई किसी और देश से भी है। तो ये आप ही के लिए बनाया गया। आप अपने आप से जुड़िए और ये याद रखें, क्योंकि देखिए, आप इस प्रैक्टिस को करते हैं, जादू आपके जीवन में होते हैं, लेकिन जैसी थोड़ी राहत मिलती है हम छोड़ देते हैं। आपने इस प्रैक्टिस को लगातार करना है। पढ़िए इसको दोबारा से, जादू को याद करें। जी दीपिका जी। जादू को याद करें, इसे आप ही के लिए बनाया गया है। वाह वाह वाह, कितनी खुशी हो रही है ना। सोचिए, आपके लिए कोई अगर घर पे जाए और आपको बोले ये खीर खाइए, आप ही के लिए बनाई गई है, दिल खुश हो जाता है। एक कप चाय भी अगर बना देना कोई आदमी और बोले आप ही के लिए बनाइए, आप कहाँ उठ के जा रहे हो भाई? आप कहाँ उठ के जा रहे हो? और यूनिवर्स आपसे बोल रहा है कि ये बुक पूरी, ये जो पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स है, ये आप ही के लिए बनाया गया है। कौन करेगा इसकी प्रैक्टिस? बस थोड़ी सी राहत मिली, 5-10 हजार रुपये मिले, 5-10 लाख मिले, और छुट्टी, जा रहे हो। ये तो राजा रानी वाली जिंदगी आपको देने वाला है। तो इसलिए 28वें दिन आते आते इस प्रैक्टिस को कई लोग हमारे साथ जुड़ते हैं और वो छोड़ देते हैं। और एक टाइम ऐसा होता है कि जीवन में लगता है कि आज जीवित है, कल होंगे नहीं होंगे। कभी लोन की प्रॉब्लम, कभी हेल्थ की प्रॉब्लम, लेकिन जैसी राहत मिली, क्योंकि इंसान की फितरत है, वो एक जगह पे नहीं रह सकता, वो एक व्यक्ति को बार बार नहीं सुन सकता, वो एक
बात को बार बार नहीं सुन सकता। अगर आज भी उषा जी मुझे लगातार सुन रही हैं, महेश जी सुन रहे हैं, तो इनका बहुत बड़ा बड़प्पन है, बहुत बड़ा बड़प्पन है। वही लाइनें, वही कहानियां, वही बातें, वही जोर जोर से बोलना, वही तो आचार्य जी कर रहे हैं, फिर भी बैठ के सुन रहे हैं। इस वक्त सो भी सकते थे ना, 1 घंटे के अंदर 2-4 हज़ार रुपये कमा भी सकते थे, किसी की बुराई भी कर सकते थे, कुछ पूजा पाठ भी कर सकते थे, लेकिन सब चीजें छोड़कर मुझे सुन रहे हैं, इस किताब को सुन रहे हैं, इस प्रैक्टिस को करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बस ध्यान रखिए, जादू को याद करें, इसे आप ही के लिए बनाया गया। कितने प्यार से बोलते हैं ना। जरा रूबी जी आप बोलिए प्लीज, पढ़िए इसको, इस लाइन को। जादू को याद करें, इसे मेरे लिए ही बनाया गया है। वाह, वाह, वाह। मेरे के लिए भी अगर आपको अपने नाम से कनेक्शन आता है, तो मेरे में क्या होता है, कई बार मेरे मुझे में भी इससे ज्यादा मेरे को नाम से कनेक्शन होता है, तो रूबी के लिए ही बनाया गया है। तो जैसे आपको ठीक लगे उसको आपने बोलना है, और जब आप बोलोगे तो अपने आप में आपको एक अंदर से ऊर्जा आएगी। तो अभी हम आज का अभ्यास पढ़ लेते हैं, फिर महेश जी का हैंड रेस है, उनकी कुछ शेयरिंग है, तो उनसे पूछते हैं क्या पूछना चाहते हैं जी। जादुई अभ्यास क्रमांक 28। जादू को याद रखें। 1, अपनी नियामतें गिनें। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थोड़ा उस तेज बोलिए नियामत के दीपिका जी, हेलो सर। थोड़ा तेज बोलिए, थोड़ी आवाज को और तेज कीजिए प्लीज जी। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अब तक इस पुस्तक में आप 280 नियामतें लिख चुके हैं। 2, वाह, आप कल 280 नियामतें लिख चुके हैं, 280। अब ये किताब को अगर आप खोलकर एक बार पढ़ेंगे, तो आपकी फीलिंग ही चेंज हो जाएगी। तो कई लोग बोलते हैं आचार्य जी उन किताबों का क्या करना है। ठीक है, जब लगातार लिखोगे तो फेंकनी भी पड़ेगी, रद्दी में भी दे सकते हैं, जला भी सकते हैं, फाड़ भी सकते हैं, लेकिन कुछ भी किताबें तो मैंने आज भी रखी हुई हैं। उन किताबों को खोल के जब पढ़ता हूँ तो अच्छा, ये नियामत भी है, 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 ये नियामत भी है। तो कितनी जबरदस्त फीलिंग आती है। और 280 नियामतें पढ़ने में कितनी देर लगती है? मैक्सिमम 28 मिनट, मैक्सिमम। अगर आप बहुत धीरे धीरे फीलिंग के साथ पढ़ रहे हैं, अगर वैसे पढ़ेंगे तो 3 मिनट में आप पढ़ सकते हैं, 4 मिनट में पढ़ सकते हैं, 5 मिनट में पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं पक्का वादा करता हूँ, या आज आप पढ़ के देखिएगा 280, एक बार जोर से पढ़ के देखिएगा, कमरे में बंद कर लीजिए और इन नियामतों को पढ़िए, और आप कहोगे वाह रूबी तेरे पास इतना सब कुछ है, वाह उषा जी तेरे पास सब कुछ है, और मैं कहाँ भटक रही हूँ, लोगों से मांग रही हूँ। मेरे अंदर तो ताकत है, मैं तो खुद ही अपने अंदर बहुत संपूर्ण हूँ। और जब ये फीलिंग अंदर आती है ना कि मेरे पास है, जब है की फीलिंग आती है, तो वो अपने आप में सबसे मजबूत फीलिंग है, सबसे समृद्ध फीलिंग है जी। कल के वरदानों को याद करते हुए जादू का स्मरण करें और उन्हें लिख लें। खुद से यह सवाल पूछे, वे कौन तो सी अच्छी आज चीज की है। जो प्रैक्टिस करनी है वो लिख के करनी है, आगे आपकी मर्जी है, आप जैसा करना चाहें, लेकिन आज जब इस प्रैक्टिस को करेंगे, कल जब आप करेंगे तो इसे लिख के ही करेंगे जी। जो कल हुई थी, कल की सतह को टटोलें जब तक कि आप संतुष्ट न हो जाए कि आपने उस दिन के वरदान याद कर लिए हैं और लिख लिए। 3, ये संतुष्ट वर्ड जब जो आप है ना, ये जो संतुष्ट वर्ड है, इसको ध्यान रखिएगा। कई बार आप खाना बनाते हो ना, आपको अंदर से खुद ही संतुष्टि नहीं होती कि कुछ कमी है, चल यार सलाद काट लेती हूँ, चलो मैं थोड़ा रायता डाल लेती हूँ, थोड़ा सा चलो इसके अंदर ऊपर धनिया डाल देती हूँ। क्या जरूरी थोड़ी होता है, कहीं लिखा थोड़ी हो कि धनिया डालना ही है। वो आपको एक संतुष्टि देता है ना, कि कोई व्यक्ति आ रहा है तो चलो उसके लिए थोड़ा मीठा भी मंगवा लेती हूँ। हर किसी के लिए तो नहीं करते ना, वो संतुष्टि आपको अंदर से लगती है। तो वैसे ही तब तक आपने करना है जब तक आपको खुद को संतुष्ट ना हो जाए कि हाँ जो मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, इससे मेरा मन जो है वो शांत हो गया, हाँ मैंने जो ये किया इसमें मेरे को लग रहा है कि मैं जितने धन्यवाद कर सकती थी वो मैंने किए जी। 3, जब आप प्रत्येक वरदान को याद करें तो मन ही मन इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद करें। 4, आज के बाद आप यह अभ्यास लिखित सूची के रूप में कर सकते हैं या फिर जोर से बोलकर या मन ही मन याद करके कर सकते हैं। आप कल की उन चीजों की संक्षिप्त सूची बना सकते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, या फिर आप ज्यादा छोटी या अधिक विस्तृत सूची बना सकते हैं और बता सकते हैं कि आप उनके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे
और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद करें। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो धन्यवाद वर्ड है, ये हमारा जो है ना, वो आपने फार्मूला में पढ़ा था कि फार्मूला है हमारा। जितना आप धन्यवाद सोचेंगे, जितना आप धन्यवाद बोलेंगे, उतना ही आपके जीवन में होगा। अब मैं अगर बार बार आपको धन्यवाद कर रहा हूं, तो उसका कारण यही है कि मैं उस फार्मूले को यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैं दोबारा से दीपिका जी को धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आपने रीड किया। दीपिका गर्ग जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। रूबी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने रीड किया। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अब मैं उन लोगों को धन्यवाद एडवांस में दे देता हूँ जो लोग अपनी शेयरिंग करने वाले हैं। तो आपके पास आज और कल का समय है, कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, प्रश्न पूछ सकते हैं, अपनी शेयरिंग कर सकते हैं। जी, हैंड रेस कर लीजिए और उसके बाद में आप अपना प्रश्न या जो भी शेयरिंग है वो पूछ सकते हैं। आपके प्रश्नों से, क्योंकि पर्सनल लेवल पे आता है, मैं जवाब नहीं दे पाता उस वक्त। आप यहाँ पे पूछोगे, हो सकता है किसी और का भी प्रश्न हो, उसका भी उत्तर मिल जाए। अब जैसे किसी ने आज पूछा कि मेरे घर का किराए पे मकान है, वो चढ़ाना है, तो मैं क्या करूं ऐसा, तो उसको यही जवाब दिया कि पास्ट, पीपीएफ जो हम बोलते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पहले पास्ट के शुक्राने करो, फिर प्रेजेंट के शुक्राने करो, फिर फ्यूचर के शुक्राने करो, वो चीज मिलने वाली। तो जो पास्ट में आपके घर थे, जो आपको किराया मिला है आज तक, जो घर पे किराए पे लोग रहे हैं, उनके लिए शुक्रिया करो। कुछ और प्रॉपर्टी ऐसी है जहां पे किराए पे चढ़ा हुआ है, उसके लिए शुक्रिया करो। तो डेफिनेटली जो फ्यूचर की है वो आपको मिलने वाली। आज विजय नायडू जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया विजय नायडू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, किसी की कोई शेयरिंग है? जी विजय जी, मैंने आपको पोस्ट बना दी है, अगर आप कुछ अपना यहाँ पर बताना चाहें तो जरूर, आज के चैप्टर के लिए अनम्यूट कर सकते हैं सर आप। अनम्यूट कर सकते हैं। किसी की शेयरिंग? उषा जी, जी उषा जी। नमस्कार आचार्य जी। और नमस्कार उषा जी। इस समय जितने भी लोग हैं उन सबको भी मेरा नमस्कार। मैं मेरे इस परिवार में जो एंट्री हुई है वो जादुई तरीके से ही हुई है, और इतना परिवर्तन आया है ना जीवन में, जिसे सकारात्मक कहना चाहिए। मेरे बहुत सारे प्रश्न थे, जबकि मैंने आज तक कोई प्रश्न नहीं पूछा है, और मुझे हर प्रश्न का जवाब अपने आप से ही मिलता चला गया है, और वो भी जादुई तरीके से। और एक प्रश्न अभी था, और अभी अभी आचार्य सर ने उसका जवाब दिया है। तो देखो कैसे जादू होते हैं। और शुक्राना परिवार में मैं मृदुल जी ने मुझे जोड़ा था जैसे भी, और उस दिन का वो दिन है और आज का दिन है, मैं इस परिवार की सदस्य बनी हुई हूँ। और देखो इस उम्र में भी इस ग्रुप में ऐसे लोग हैं जिनका आशीर्वाद भर भर के मिल रहा है। तो देखो मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ कि इस उम्र में आने के बाद भी मुझे आशीर्वाद मिल रहा है। तो अब तो लाइफ जो है ना एकदम से मस्त हो गई है, और होने वाली है। और ओके, हम आपको आशीर्वाद नहीं देते, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं, आशीर्वाद तो हम आपसे लेते हैं। नहीं सर, और भी लोग हैं इस ग्रुप में जिनके हाथ हमेशा ऐसे ही रहते हैं। वाह वो वाह शायद वाह। तुमसे ना बोले। वाह। तो वाकई में मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। और देखिए जी, जब से ये शुरू किया है बहुत सारा परिवर्तन मैंने अपने आप में भी महसूस किया है, अपने आसपास भी महसूस किया है, और समय समय पे मैंने ग्रुप में शेयर भी किया है। पहले मैं लिख के ही करती थी, लेकिन अब मैं बोलने भी लगी हूँ, तो मैं ग्रुप में भी अब बोल के भी अपनी शेयरिंग करती हूँ। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मैंने हर सेशन
अटेंड किया है। और मनी का मैं बताती हूँ, मैंने उस सेशन से जो भी आचार्य सर ने टिप्स दी या जैसे जैसे उन्होंने बताया है, उसको मैंने जितना मुझे समझ में आया उस तरह से मैंने उन चीजों को फॉलो की है। और उसमें भी ईश्वर की कृपा है कि जो सोचा है वो काम होता जा रहा है। जनवरी से लेकर फरवरी, मार्च और ये अप्रैल और मई शुरू हुआ है, तो मतलब ये 4 महीने में तो मतलब जो चीज सोची है वो पूरी हो रही है। और देखिए, मुझे नाम भी दिया गया है अदिति के द्वारा, जो कि उसने अपना एक ग्रुप बनाया था, उसमें मुझे शामिल किया है। तो उसने नाम दिया है विनर। तो जो भी विनर तो खैर मैं हूँ, चैलेंजेस आते हैं तो मैं अपने आप को, ठीक है थोड़ा सा होता है ऊपर नीचे, लेकिन मैं आगे बढ़ती हूँ। और कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो मुझे कुछ ना कुछ ऐसी रोशनी देके जाता है कि मेरे कदम आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं। और मैं आचार्य सर, दिव्या मैडम, मृदुल जी और विजय नायडू जी भी जुड़ गए हैं इसमें। और जैसे ऋचा जी हैं, शालिनी है, शैला है और सरिता जी हैं। और अब तो मैं आश्विन मैडम की भी क्लासेस अटेंड कर रही हूँ, अरविंद सर की भी अटेंड कर रही हूँ। तो देखिए कैसे कुदरत एक दूसरे से अपने आप मिलाती जा रही है। तो वो संकेत है कि जो भविष्य है वो तो उज्जवल होने ही वाला है। और जब और क्योंकि मैं तो इस ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं जो भी चीज हासिल करूंगी और जो भी मेरे साथ मैजिक होगा तो मैं तो यहाँ शेयर करने वाली हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू उषा जी। जी हर्षा जी, हर्षा जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर ये मेरा फर्स्ट टाइम था मैजिक बुक, मैं जो रायपुर में रिट्रीट हुआ था वहां आई थी सर। मैं फर्स्ट टाइम वहां जो सुना मैंने आपसे, अस्मीन मैम से, वहीं से मैं आप लोगों से जुड़ी। एंड जब आप ये आपकी क्लास का मालूम चला तो मैंने ये पूरी क्लास कंप्लीट की सर। एंड सर जो पूरी बुक में मुझे बुक का जो समझ में आया कि रोंडा मन कहना चाह रहे हैं कि अगर हम थैंकफुल में हैं, अगर हम कंप्लेन्स नहीं करते हैं किसी भी चीज के, तो ऑटोमेटिक पूरी सृष्टि, पूरा ऑरा हमारा पॉजिटिव रहेगा। एंड सर मैं फील भी कर रही हूँ सर, जब से ये बुक, पहले भी शायद सर हो रहा होगा बट मैंने कभी फील नहीं किया, अभी ये फील कर रहे हैं सर कि डेली मैजिक्स तो हो ही रहे हैं। वाओ, मैजिक्स हो रहे हैं सर ऑटोमेटिक। वो किस हर उसमें भगवान ऐसा आके हमें बचा रहा है, कहीं बचा रहा है, कहीं हमें सही राह दिखा रहा है। एंड सर मच 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 सर, बस एक छोटा सा क्वेश्चन था मेरा सर। मैं जब लिखती हूँ फीलिंग के साथ सर, तो मैं वो शब्द गढ़ने में, शब्द बनाने में मेरी वो फीलिंग चली जाती है। एंड सर कभी मैं आंखें बंद करके सिर्फ उसको फील करके थैंक्स में रहती हूँ, तो वो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। कभी हमने आपको बोला कि ये जो 10 ब्लेसिंग लिखनी है वो जी आपको लिखना बहुत जरूरी है। उसके अलावा जो भी चीजें हैं वो अगर आप फीलिंग के साथ करते हो, बिना लिखे भी करते हो, तब भी चल जाएंगे। लेकिन ये एक प्रैक्टिस जो डे 1 वाली है 10 लिखने की, वो आप जरूर लिखिए। उसके बाद आपको जैसे फीलिंग आती है, क्योंकि कई लोग 300 भी लिख लेते हैं एक दिन के अंदर और कई लोग नहीं लिख पाते, तो मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, आप 300 मत लिखिए। अगर आप आंखें बंद करके उसको शब्दों में, जैसे आपने बोला कि मैं लिखने लगती हूँ तो मेरे वो उतना नहीं आ पाता, तो कोई बात नहीं। लेकिन डे 1 वाली प्रैक्टिस शुरुआत में तो आपको 10 ब्लेसिंग लिखनी है। उसके अलावा आप जो है आराम से करते रहिए पूरा दिन, जितना आप करना चाहें। जी सर, जी सर। थैंक यू थैंक यू, सो बहुत बहुत मच सर शुक्रिया। टू ऑल द मेंटर्स सर, शुक्राना फाउंडेशन के सारे मेंटर्स को सर, जो आप लोग कर रहे हैं निष्काम भाव से, जो आप निष्काम भाव सर, आज कोई भी 1 मिनट नहीं देना चाहता सर। सर एंड जो आप कंटिन्यूअसली बोलते हैं सर, आई फील कि जो आपकी एनर्जी है जितनी बोलने से जाती है सर, अगर आप 24 घंटे वर्क भी करते हैं ना, उतनी एनर्जी नहीं जाती है जितना आपकी बोलने से एनर्जी जाती है। एंड सर जो आप लोग कंटिन्यूअसली ध्यान देते हैं, बोलते हैं, सिखाते हैं, वेरी थैंकफुल टू यू सर, वेरी थैंक यू, थैंकफुल। थैंक यू।
आपने नोटिस किया, एक्नॉलेज किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यही हमारे को जो है आपकी जो कहते हैं ना कि आपकी एप्रिसिएशन, आपकी जो बाकी चीजों को हमारे साथ और जोड़ती हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप सर मैं प्रैक्टिस करते एक रहे। रिक्वेस्ट और करना चाहूंगी सर कि जी अभी तो सर ये मैजिक बुक ओवर हो जाएगी सर, बट कुछ ना कुछ अगर आप इस टाइम में रखेंगे तो सर इट विल बी मच 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 सर बेटर। कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं। हमारा सुबह का सेशन तो चलता ही है, सुबह 5 बजे का। अब हम कोशिश करेंगे शाम को भी 5 बजे कुछ ध्यान या कुछ इस तरह का करें। इसलिए मैंने अपना ग्रुप भी बनाया है और हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं। तो डेफिनेटली कुछ होगा तो आपको जरूर इन्फॉर्म करेंगे। बाकी हमारा एक जैसे मैक्सिमम हमारे प्रोग्राम जो है वो फ्री होते हैं, लेकिन एक दो प्रोग्राम हमारे पेड भी होते हैं। तो जी अभी सर। 1 जून से हमारा एक प्रोग्राम शुरू होगा मनी के ऊपर, जो वर्कशॉप टाइप रहती है। सुबह 4:50 से शुरू होती है, 6 बजे तक रहती है। उसमें हम 20-25 मिनट ध्यान करते हैं और कुछ किताबों में कुछ जो हमने अपने जीवन में माइंडसेट को चेंज करके पैसे को आकर्षित किया है वो हम बात करते हैं। तो अगर आपको ठीक लगे तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकती हैं। जी सर। और बहुत अच्छा है। अभी मिश्रा जी जो है, नम्रता मिश्रा जी बताएंगी। लास्ट ये भी जुड़ी हुई थी हमारे साथ उस प्रैक्टिस के अंदर, और कुछ चीजें इन्होंने पाई हैं। और मुझे पक्का विश्वास है कि आज जहाँ पे भी ये है, अपनी इनकी परिवार की जिम्मेवारी है, लेकिन डेफिनेटली ये अपने जीवन में अगले 1-2 साल में उस बुलंदी पे पहुंचेंगी जहाँ पे इन्होंने अपने लिए सपना देखा था। और शायद वो ये प्रैक्टिस जो भी ये मैजिक की या जो हमारे साथ वर्कशॉप कर रही है, वो कहीं ना कहीं एक ऊर्जा तो इनको देता ही देता है। जी नम्रता जी, आप क्या बोलना चाहती हैं? कुछ प्रश्न है या शेयरिंग है? अनम्यूट कर लीजिए। थैंक यू सो मच सर। सर थैंक यू जी। आप जब भी आपकी आवाज सुनती हूँ वो कनेक्ट होता है हर्ट में, सीधे कनेक्शन मिलता है जाके सर। और अभी आपने स्टार्टिंग में जब भी आप इस सेशन को ले रहे थे, आपने एक बहुत प्यारी बात बोली कि आप हर एक घंटे में एक अपना अलार्म सेट करके रखते हैं, कि मतलब हर एक घंटे में आप अपनी चेकिंग करते हैं। सर ये कितनी सुंदर चीज है। अगर हम आपसे ये चीज अपनी लाइफ में लेते हैं ना, तो सच में हम भी कितनी अवेयरनेस में आ जाएंगे। तो सर आज के इस सुंदर ज्ञान के लिए सबसे पहले तो बहुत बहुत दिल से शुक्रिया सर। आज से मैं भी ये प्रैक्टिस करने जा रही हूँ, हर एक घंटे में खुद की चेकिंग करनी है, अवेयर मैं कितना हूँ। और सर बिल्कुल मैंने लास्ट मनी वर्कशॉप की थी मार्च में। सर एनर्जी वर्क करती है सर, ऐसी चीजें होती हैं मैजिकल वे में होती हैं, क्योंकि हम उस ऊर्जा से कनेक्ट होते हैं। एक समूह की, एक ग्रुप की अपनी एनर्जी होती है। जब पॉजिटिव लोगों की एनर्जी जुड़ती है तो हर हर उस व्यक्ति की जो इस वर्कशॉप में इनरोल होता है एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में, उसकी लाइफ में चमत्कार होते हैं। जैसे अभी हर्षा मैम ने बोला कि पहले भी चीजें होती थी बट उन उन तक माइंड जाता ही नहीं था, वो हम देखने की हमारी हैबिट नहीं थी। बट सर मैं आपको बताऊं, मार्च के मंथ में सर जब से मैजिक बुक आई है बहुत सारे मैजिक हुए हैं, लेकिन जब मैंने मनी वर्कशॉप की सर, अगर फिजिकल चीजों की बात करूं, मेरे हस्बैंड काफी टाइम से कह रहे थे कि पुराना एसी हमें रिप्लेस करके न्यू एसी लेके आना। और सर मतलब जैसे ही मैंने ये वर्कशॉप स्टार्ट की, मुझे नहीं पता कि आके मुझसे कह रहे हैं कि ये मैं एसी ऑर्डर कराया हूँ और ऐसे। उसके बाद में मेरा बेटा छोटा है तो वो पूरा अपना एलईडी, मतलब जो टीवी का उसका कार्टून चलता रहता है, तो हस्बैंड को आईपीएल का बहुत शौक है। तो उनका ये भी था कि सर चीजें ऐसे होती है ना, हमें पता भी नहीं वाह चलता है। वाह मतलब ये तो छोटी वाह। छोटी चीजें, बट सर छोटी नहीं बहुत बड़ी, क्योंकि छोटी छोटी चीजें ही हमें हमारे अंदर और विश्वास जगाती हैं कि हाँ मतलब ये वर्क करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ गिविंग, सर ये सब चीजें बहुत काम करती हैं। और सच में सर ये जो आपका सेशन है, आप लोग सच में निस्वार्थ भाव से इतना कुछ देते हैं, ये फैक्ट है सर। अगर हम किसी काउंसलर के पास जाएंगे तो फिर पहले तो वो अपना फीस लेते हैं, उसके बाद में वो बात करते हैं, और वो भी कितनी लिमिटेड बात करते हैं। बट यहाँ हमारे सर जो भी प्रश्न होते हैं, हमारी जो भी चीजें, आप हर चीज का समाधान करते हैं। तो और सर एक चीज के लिए मैं ग्रेटिट्यूड और करूंगी, आपने मुझे रीडिंग के लिए नॉमिनेट किया था। मैं बहुत बहुत ब्लेस्ड हूँ, बट सर थोड़ा सा आपने जैसे खुद ही समझ आपके ली। बच्चों का, हाँ, मैं समझ गया था। आज भी मैंने इतनी मैसेज नहीं किया। कल मैं देख रहा था आप शेयरिंग कर रहे थे तो आपका बेटा जो है वो आपको हाथ से वो चीजें ले रहा था। तो मेरे आज मन में आया था कि आपको भी मैसेज करता हूँ। लेकिन वही है, कोई बात नहीं, आपका सेवा भाव के लिए है।
और आप सब लोग बोलते हैं निस्वार्थ। मैं देखो, मेरा स्वार्थ है, मैं आपको मुंह पे बोल देता हूँ। मेरा स्वार्थ ये है कि जब आप बहुत ज्यादा तरक्की करें, जब आपको किसी अवार्ड मिले, कहीं पे आपका यूट्यूब के चैनल का जब आपको 1 मिलियन का वो मिले, तो आपके पास बहुत सारे कोच रहे होंगे, लेकिन तब आचार्य जी को यूं याद रखना कि आचार्य जी ने हमारे को कोई चीज बोली थी और वो हो गई थी। तो मेरा स्वार्थ तो ये है, मैं तो ये नहीं बोलूंगा निस्वार्थ। मेरा स्वार्थ यही है कि मेरे आसपास सारे लोग अच्छे रहे, हमेशा खुश रहे और एक दूसरे को अप्रिशिएट करते रहे। जैसे अभी हर्षा जी ने बताया कि वो रायपुर में साथ में थी और रिट्रीट में आई, उसके बाद भी उन्होंने वो चीज की। ये सब चीजें बताने की जरूरत नहीं होती, लेकिन कई बार क्या होता है, आप दूसरे व्यक्ति को अप्रिशिएट करना चाहते हो, एक्नॉलेज करना चाहते हो 100 लोगों के बीच में। कई बार क्या होता है, अकेले में तो बहुत सारे लोग बहुत सारे मैसेज लिख के भेजते हैं, और जब कहीं पब्लिकली होता है तो उसको याद भी नहीं करते। कई बार क्या होता है, हम लोगों ने ही उनको पढ़ाया, उनको बताया, और हमने ही बोला कि ये कोच है, इनसे भी बहुत कुछ आप सीख सकते हो। और बाई चांस उस कोच के पास जाने के बाद में उनके जीवन में थोड़ा सा एक प्यार ज्यादा मिला या कुछ हुआ, तो वो कहते हैं आप कौन और मैं कौन। तो वो जीवन में अगर कृतज्ञता जिससे सीख रहे हो, अगर अभी आप इस प्रैक्टिस को ही नहीं समझ पाए, तो कहीं ना कहीं फिर थोड़ा सा कहते हैं ना कि इस वाली प्रैक्टिस के अंदर प्यार भी बहुत मिलता है। और अगर इस प्रैक्टिस को गलत तरीके से करो, क्योंकि ये प्रैक्टिस ये नहीं जानती क्या आपके लिए अच्छा है क्या बुरा है, ये आपको वैसा ही दे देती है जैसा आप सोच रहे होते हो। क्योंकि विचार बनाए जिंदगी। मैं मिशन सीक्रेट मूवी का जो साइकिल वाला एक सीन आता है कि आप 2 बार ताला लगा रहे हो, 3 बार ताला लगा रहे हो, उसको खींच के चेक कर रहे हो, लेकिन अगर आपको स्केर्सिटी है कि मेरी वो साइकिल चोरी होने वाली है, तो वो साइकिल चोरी होने ही वाली है। अगर आपके मन के अंदर कोई डाउट है, और आपके मन के अंदर अगर ये है कि कोई बात नहीं, मैंने प्यार दिया इसको, मैंने इसके साथ प्रैक्टिस की, ये तारीफ नहीं करेगा तो कोई और करेगा, कोई और नहीं करेगा तो कोई और करेगा। मेरे जीवन में तो वो चीज आने वाली है। और मैंने आपको बताया पिछले 4 साल से कुछ चीजें और बड़ी होनी है, लेकिन जिन चीजों को कर रहे हैं उन्हीं को करते हुए इतना अच्छा समय निकल रहा है, तो हम कहते हैं थोड़ा और डिले कर लेते हैं, और चल जाएगा और चल जाएगा। तो ये जो माउथ पब्लिसिटी होती है ना, ये किसी से आप खरीद नहीं सकते। ये एक्चुअल वीडियो बनाकर, अब नम्रता जी को मैंने जस्ट एक वो कहा, इन्होंने पर्सनल लेवल पे एक वीडियो बना के भेजा। ये तो लड़की सोचती है मैं क्यों बनाऊं, क्यों, क्या जरूरत है, अजय आचार्य जी बाद में बनाऊंगी, वो करूंगी इमीडिएटली। कारण क्या है कि शायद हो सकता है मेरे एक वीडियो से आचार्य जी को कोई एक क्लाइंट एक्स्ट्रा मिल जाए, या किसी क्लाइंट में एक विश्वास आ जाए। ये जो भाव है ना देने का, जो इन्होंने बोला लॉ ऑफ गिविंग, आज ये कर रही है, कल इनके लिए इनके स्टूडेंट करेंगे, इनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो करेंगे। तो जीवन में लेन देन का ही जीवन है। जब आप प्यार देते हो तो प्यार आपको मिलता है, आप नफरत देते हो तो नफरत मिलती है, आप डर देते हो तो डर आपको वापस मिलता है। तो बहुत खुशियां आपके जीवन में रहे। मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ। अब अगले प्रोग्राम में भी आने वाले हो, आ रहे हो आप अगले प्रोग्राम में मनी वाले में? सर बिल्कुल। चलो बढ़िया बढ़िया। तो अभी मनी पार्ट 2 है, और हम चाहेंगे आपके जीवन में खूब सारा पैसा आए। एसी और कहते हैं ना वो टीवी, ये तो सब आया ही है। अब वो खूब सारी ज्वेलरी, खूब सारा जो भी आप काम करना चाहते हो उसमें आपको सफलता मिले, लोग अच्छे जुड़े आपके साथ में, जिनको आप कोच करें वो भी खुश रहें, क्योंकि आपका भी आगे जो सपना है उस पर काम करना है। और छोटे बच्चे होते हुए जितना भी आप कर पाते हो, और धीरे धीरे 5-6 साल के अंदर चीजें अपने आप बढ़ेंगी। और लॉजिक नहीं लगाना, क्योंकि लॉजिक जो है वो स्टॉप करता है मैजिक को। तो हमें अपने जीवन में बस आगे ही आगे बढ़ना है। आप आगे बढ़िए, दूसरों को आगे बढ़ने का मौका दीजिए। बहुत आनंद आने वाला है। ये जो जीवन है ये बहुत बहुत आनंदित वाला है। बहुत बढ़िया, थैंक यू जी। थैंक यू जी सर। स्नेह बजाज जी। धन्यवाद 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 सर, आपका बहुत बहुत। मैं जनवरी 23 से जुड़ी हुई हूँ, और जब शुक्राने जो सुबह जरूर तब से करती आ रही हूँ। रात का जो जादुई पत्थर है वो भी करती आ रही हूँ। और जब पहले मेरे को भगवान ने मतलब संतुष्ट रखा हुआ, जिसमें भी रखा हुआ है, उस जब पहली बार मनी का चेक आया था तो मेरे को समझ में नहीं आया। तो मैंने ये सुना हुआ था मेरी जो हर चिंता है भगवान करता, तो मैंने सोचा भगवान आपको पता कि क्या चाहिए मेरे को, क्या नहीं चाहिए, आप ही देखना। उसके बाद मेरे को चेक की समझ नहीं पड़ी, बाकी सारे काम मैं पूरे करती हूँ। मेरे को चेक, क्योंकि बच्चे मेरी सारी जरूरतें भगवान की कृपा से पूरी कर देते हैं मेरे अंदर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप ग्रुप में मैसेज डालिएगा, मृदुल जी या मैं या दिव्या जी आपको बता देंगे चेक कैसे भरना है। चेक भी आप भरिए और चेक आपके पास भी आएगा। जैसे कल बताया उन्होंने 7 लाख का चेक आया था मिसेस तिवारी जी ने, तो वैसे ही आपके जीवन में भी वो चेक भरना भी सीख लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस पूरी की पूरी करनी है हमारे को। तो कुछ अगर समझ में आए नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं। मेरा प्रश्न है कि मेरे को
कहना नहीं चाहिए, मेरे को जो मनी मिलती है मैं उसमें संतुष्ट हूँ, मेरे को और ज्यादा संभालने में मेरे को परेशानी होती है, मैं जितना उसमें संतुष्ट हूँ, इसलिए पूछ रही हूँ। कहना नहीं चाहिए सच्ची में, ऐसा मेरे को लगता है, क्योंकि मेरे को जो बच्चे दे देते हैं मैं उसमें संतुष्ट हूँ। बहुत अच्छी बात है, इससे बढ़िया क्या है। हाँ, मेरे को चेक के लिए क्या करूँ ये बताइए, ये मैंने पहले भी चेक आप चेक को जो है भर दीजिए ना। चेक अगर आपको लगता है कि कोई चीज आपके बच्चों के लिए, आपके लिए कोई आप चाहते हो, कोई डोनेशन करना चाहते हो, छोटा चेक भर लो, 5,000 10,000 जो भी आपको लगता है। देखिए इसमें पैसे को आकर्षित नहीं करते, उस चीज को आकर्षित करते हैं। मान लीजिए आपने अपने घर के अंदर पेंट ही करवाना है, या आपने किसी को डोनेशन देनी है, या अपने लिए कुछ बनाना है, तो आप कर सकते हो। आपने अपनी बहू को कुछ देना है, अपनी बेटी को कुछ देना है, तो आप उसके लिए चेक बना लीजिए। मेरे को कुछ नहीं आता, लगता कि ये काम मैंने ना, अब मैं संन्यास उसमें आ गई हूँ, अब मेरे को तो लगता फिर है बढ़िया है, फिर तो जरूरत ही नहीं है, फिर तो बहुत बढ़िया है। जरूरी नहीं है कि बनाना ही है। अगर है ऐसी संतुष्टि तो कोई जरूरी नहीं है कि बनाना ही है, तो उसे छोड़ दीजिए। शुक्राने जो करने थे परिवार के, क्योंकि जब वो जरूर परिवार कीजिए, वो जरूर कीजिए, वो जरूर कीजिए, वहाँ और मैं उसको करती हूँ, बढ़ाते चले जाइए। सबसे बनी हुई है, बस फिर भी लगता है कि आप बोल सकते हैं ना और अच्छी हो जाए, परिवार भी, परिवार में भी खुश है, सेहत भी भगवान की कृपा से ठीक है, थोड़ी बहुत उन जब तो कुछ से ब्रेक होता है तो मैं कहती हूँ वाह भगवान ने यहाँ मैंने थैंक यू कम किए थे, इसलिए आप थैंक यू करवा वाह रहे वाह हो। वाह, बहुत सिर्फ बढ़िया, एक बहुत बढ़िया। धन्यवाद है, ये आपकी कृपा से हुआ, शुरू से एक संतुष्टि थी पर शुक्राने करने नहीं आए थे, और मन में क्योंकि बचपन से प्रफुल्लता नहीं थी, अब मन में खुशी से नाचता है कि वाह जो दिया हुआ है उसमें वाह मैं आप वाह। लोगों की वो हुआ है और मेरा जीवन और अच्छा हो गया, पहले भी अच्छा था पर अब खुशी निकलती है, पहले सीरियस रहती थी, अब थैंक आपकी यू, इतना थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप धन्यवाद। दीर्घायु हो, खूब अच्छी सेहत आपकी रहे, आपके परिवार में और शुक्राने आए, आप में जीवन में और शांति आए, यही प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी। जी महेश जी। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। पहले तो आपका, आचार्य जी, मुर्दुल मैडम का, दिव्या जी का शुक्रिया अदा करता हूँ। और उससे पहले मेरे कजिन ब्रदर, मुझे जब फिजिकल चैलेंज आई थी 2022 अगस्त में, जी उसने उसने मुझे बताया कि महेश तू पहले विपश्यना में जाता था। मैं जी। कंटिन्यू 7 इयर्स विपश्यना में गया हूँ। वाह। तो उसने मुझे सिखाया, पीएमसी गुजरात से जोड़ दिया। वहां पहली बार मैजिक बुक गुजराती में हुई, मगर वो आधी अधूरी हुई। उसके बाद 6-8 महीने में करीबन 5-6 बार मैंने किया। ऋचा मैडम, आप, मृदुल मैडम की, फिर अरविंद सर की, एनी मैडम की, उससे मुझे थोड़ा थोड़ा फायदा होने लगा। और फिर वापस ये जनवरी फरवरी में फिजिकल चैलेंज और 2 आ गई। उसकी वजह से मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, मगर मैं थैंक यू 1000 स्टेप में करता था, 1000 स्टेप थैंक यू बोलता था। उसकी वजह से मैं आज जिंदा हूँ, आज मैं अच्छी तरह से काम कर वाह सकता हूँ मेरा। वाह वाह। और आपने जैसे बोला कि मैजिक बुक की प्रैक्टिस, तो मैं ये सोचता हूँ कि जैसे हमें दोपहर को खाना और रात को खाना चाहिए, उसी तरह मैजिक बुक अपने दिमाग के लिए जरूरी है। बस वो बहुत करते शानदार, रहता हूँ, वो बहुत करते शानदार, रहता हूँ। बहुत शानदार। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू आप महेश जी, सब। आपकी अच्छी सेहत रहे, और आप ऐसी इस प्रैक्टिस को करते रहें। और देखिए, फिजिकल चैलेंज अगर है या कुछ ऐसा है, तो जितना लिख पा रहे हैं उतना लिख लीजिए। मेन देखिए आपका फीलिंग का सारा वो है, तो जितना जितना हो पा रहा है। अब अगर हम यहाँ मना कर देना किसी को, तो सब लोग रास्ता निकाल लेंगे। अगर किसी के साथ कोई ऐसा चैलेंज है तो वो कम कर सकता है, लेकिन जो लिख सकता है वो जरूर लिखिए। तो हर सु, किसी का अपना सु, अपना रहता है। सुबह जी उठकर रात को सोने के टाइम मैजिक रॉक है मेरे पास। अभी तो जी। मैंने और 5 जमा कर लिया। वाह तो वाह वाह मैजिक रॉक से भी मैं काम करता हूँ, थैंक यू से भी काम करता हूँ। वाह और हर रोज सुबह 1 घंटे 12-1 बजे ये रिपीट करता हूँ अपना अरविंद सर का। वाह। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। जी प्रियंका जी। जी प्रियंका जी, अनम्यूट कर नमस्कार लीजिए सर। एक बार। नमस्कार प्रियंका जी। हाँ,
मैं पहले तो आपके अंदर जो नारायण है उसके लिए 2 लाइनें कहना चाहूंगी। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती इबादत हमारी। आपकी सेहत कैसी है? बढ़िया। बहुत बढ़िया। और सेहत अच्छी होगी आपकी। इस ग्रुप के जितने भी लोग हैं वो सब आपके ऊपर मैजिक डस्ट डाल रहे हैं। सब प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रियंका जी बिल्कुल सेहतमंद हो गई हैं और अपने सारे काम समय पर कर पा रही हैं। और आप डेफिनेटली इस प्रैक्टिस को लगातार कर पा रहे हो। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर। और कभी कभी चैलेंज आते हैं, और जब वो चैलेंज आते हैं ना, तो लगता है शायद उसका अंत नहीं है। जब मेरे जीवन में जी 94 में ये चैलेंज आया था, तब मेरे पास ये वाली प्रैक्टिस नहीं थी। तो लगता था कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ पहुंचेंगे। लेकिन माँ बाप का विश्वास था, अपना कहीं ना कहीं कुछ और रास्ता था, और आज वो चीजें निकल गई। तो मुझे एक बार किसी ने बोला था कि अगर आपके छोटी उम्र में अगर दुख आते हैं तो फिर आगे जाकर आपके दुख जो है वो खत्म हो जाते हैं। तो मैं यही कहूंगा, जो ये कष्ट आपके जीवन में भी आया है, इसको एक ब्लेसिंग की तरह से, इसको एक कृपा की तरह से लीजिए। और ये आपको समय मिला है अपने साथ बिताने का। और मैंने बहुत चमत्कार देखे हैं इस प्रैक्टिस को करते हुए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी प्रियंका जी अपनी शेयरिंग करेंगी, पूर्ण रूप से स्वस्थ होने सर का, मैं पूर्ण रूप से ठीक होने का। सर मैं यहाँ पर एक नहीं 2-3 शेयरिंग लेके आई हूँ। मुझसे यहाँ पर विजय सर थे। उन्होंने मुझे बहुत, मैंने जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे बहुत वो किया था कि आप ऐसा ऐसा करें। तो मैंने सच्चा बता दिया कि मैं जब बीमार थी अपने आप को बहुत बुरा कहती थी, इतना बुरा कोई नहीं कह सकता। तो उन्होंने मुझसे कहा आपको तो 10 के बजाय 100 लिखनी चाहिए। तो मैं 100 तो नहीं 50-60 लिख लेती हूँ जी। ऐसे करके कृतज्ञता। और हमारे यहाँ सर एक मेड आती थी, जब मैं चैलेंज में हूँ तो मेड वो सब काम करती है, तो उसको गुस्सा आता था कि क्या कहते हैं कि अब इनके यहाँ कोई मेहमान आ रहा है, देखने वाले, तो मुझे ज्यादा बर्तन ऐसे करने आ रहा है। मैं उसको समझती थी। फिर जब मैं धीरे धीरे उठने लगी तो मैंने उसको एक चीज बताई। मैं मैजिक बुक सुन रही थी, मैंने कहा ये देखो, मैंने आपको दिखाया, मैंने कहा ये देखो ये देवता है। तो कह रही थी अच्छा अच्छा। तो फिर मैंने उसको बताया, मैंने कहा कि तुम ना इनको देख के थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलो ना, तो तुम्हारा हर काम होने लगेगा। तो मुझे उसने बोला, फिर एक दिन मेरे पास बैठी, इतनी सच्चाई सर कोई नहीं बोल सकता। कह रही पहले तो मैं तुमको अंदर अंदर गालियां देती थी, पर अब मुझे तुमसे बहुत प्यार हो गया है। तो मैंने कहा क्यों? अब आप मानोगे नहीं, वो आती है तब वो 24 घंटे थैंक यू का जाप करती है। और इतना हर चीज के प्रति बहुत अच्छा, अपने बच्चों को सिखाया। उसको डेली 500 रुपए कमा रही है, पता नहीं, कह रही पता नहीं मुझे कहाँ से काम आ जाता है और डेली 500 वाह, रुपए मिलते हैं। वाह, 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 बहुत बढ़िया। और मुझ हाँ, और सर मेरे साथ ये चमत्कार हुआ मेरी रसोई में। जब वो पहले काम करती थी तो वही गुस्सा उस्सा सब, कीड़े कहीं चींटी वीटी आ जाती थी। तो जब मैं गई तो कही हाय हाय चींटी आ गई, कैसे काम करूं? तो मैंने कहा ऐसा है जैसे तुमको है। मैंने कहा जो देवता है उन्होंने बताया कि थैंक यू बोलना। तो उसने पूरी रसोई में थैंक यू, जो मेरी रोटियों में वो हो जाती थी, थैंक यू सब ऐसे करके वो बोलती गई। आज वो खुद कह रही है हाय हाय इतना चमत्कार कैसे हो गया ये। मैं विजय सर का भी इतना सर धन्यवाद मानूंगी कि उन्होंने मुझे इतना बताया कि ऐसा ऐसा ऐसा, और जैसा उन्होंने कहा मैंने बिल्कुल वैसा किया। पर अब पहले मुझे लगता था, अब मैं संतुष्ट बहुत हूँ अपने से। बहुत बढ़िया। मुझे ज्यादा, हाँ अब मैं बहुत संतुष्ट हूँ। देखिए मैं बैठ के बात कर रही हूँ अब। पहले मुझे अच्छा नहीं लगता था, मैं सेशन में लेट के बात करती थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था अपमान है। पर अब मैं बहुत अपने आप में संतुष्ट हूँ। और विजय सर भी यहाँ होंगे, उनको मैं सत से नमन करूंगी, जो मेरे जीवन में रोशनी बन के आए। विजय जी भी हैं सामने। मैं चाहूंगा विजय जी भी अनम्यूट करके अपनी बात को रखें। और जैसा आपने बोला मेरे लिए देवता, मैं तो ये कहूंगा कि बस ये प्रैक्टिस है जो भी है। हम लोग भी आपकी तरह से, जैसे आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप इतना मान देते हैं, बहुत प्यार है आपका। लेकिन हमने यही सीखा है, जो देवे वो देव, और जो देवे वो देवी। तो आप भी अगर देंगे, देना क्या है, यही प्रैक्टिस है, यही ज्ञान है जो आप भी सीख चुकी हैं, आप भी आगे दे सकती है। जैसे आपने उनको बोला
थैंक यू करना शुरू करें, और वो रोज के 500 रुपए कमाना शुरू कर दिया, और अब आपसे प्यार से बात कर रही है, आपको बता रही है कि कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ी सी नफरत थी, लेकिन उसके बावजूद उसका जी प्यार आपके लिए बड़ा है। तो विजय जी कुछ बोलना बहुत चाहेंगे ज्यादा। प्लीज? जी, विजय जी को यस सुनते सर, हैं। यस सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू प्रियंका जी। एक्चुअली मैंने इनको बोला था कि लास्ट डे में मैं सुनना चाहूंगा आपका शेयरिंग की मैं बहुत अपने आप को ओवरकम कर चुकी हूँ करके। तो मैं एक्चुअली अभी भी सुनना चाह रहा हूँ कि आपको जो हेल्थ में चैलेंजेस थे वो ठीक हुआ कि नहीं, मतलब कितने हद तक ठीक हुआ? सर कि मैं मैं आपकी कहूंगी बात मुझे। का अंदर का समझ गया था कि क्या क्या इश्यूज है, मैंने इसलिए आपको वो चीज करने बताया था, और आप शायद रियलाइज होकर रो रही थी, तो फिर मैं सोचा कि अब हो हाँ जाएगा। जी सर। जी यस। सर, मैं आपने मैजिक बुक बताई थी। मैं शाम को लाइव सेशन करती हूँ और सुबह उठते ही मैं सुबह का सेशन लेती हूँ। मैं 3 बजे उठने के बाद 2 सेशन लेने के बाद सुबह 6 बजे पहले मैजिक बुक ही करती हूँ 7 बजे तक। कृतज्ञता तो मैं 4 बजे लिख लेती हूँ। 7 बजे तक जो मैजिक बुक करती हूँ उसकी कृतज्ञता लिख के फिर शाम को एक लाइव सेशन ये लेती हूँ। दिन में ध्यान है या अपने लिए भी बहुत माफी मांगती हूँ कि मैंने क्यों अपने आप को इतना वो किया। ये आपने रास्ता दिखाया कि क्या कहते हैं कि अपने लिए भी माफी मांगना है, वरना मैं तो दूर दूर तक नहीं समझी। और जो मैंने रिश्तों वाला किया उससे मुझे लगा अरे मैं तो यहाँ पर भी गलत, यहाँ पर भी गलत, यहाँ पर भी गलत। तो मैंने सबसे माफी मांगी, और जो चीज मैंने धैर्य सीखा वो मेरे घर में फर्क पड़ा। और वही मैंने अपने बच्चे को बताया, वो भी करता है। यहाँ तक जो हमारे यहाँ काम पे आती है वो भी करता है, वो भी करती है। वो कहती है मुझे तुम्हारे घर आते बहुत अच्छा लगता है। और एक तो उसे रोज पता नहीं कहाँ से, मतलब रोज ही काम आ रहा है और रोज ही उसे पैसे आ रहे हैं। तो वो कह रही है, मतलब कह रही मेरे साथ तो इतने चमत्कार हो रहे हैं, मुझे नहीं पता है थैंक यू भी कोई मंत्र होता है। मैंने हम्म। उसको बताया, वो अब सबसे कहती है केवल थैंक यू बोलो। और उसकी ना किसी से, मैंने कहा तुम लड़ना मत बिल्कुल, जब तुम्हारी लड़ाई हो किसी से तो तुम केवल थैंक यू बोलना। तो वो थैंक यू बोलने लगी, उसका मन शांत हो गया, तो सामने वाला नहीं लड़ा। सामने वाला नहीं लड़ा तो उसके साथ बहुत अच्छा हो रहा है। वो आज सर भी नहीं, आती कह रही मैं मैं तुम्हारी ये सुबह पूछना से चाह रहा था प्रियंका जी कि आपके ये जी सब प्रैक्टिस करने से आपके चैलेंजेस में कितना सुधार आया? एक्चुअली जितने भी सर मेंटर्स है ना, ये सत्तर सुन परसेंट के सबसे ज्यादा ना आपके आपके थैंक यू से हमको जब रिजल्ट आते ना, कि जितने मेंटर्स लोग ने आपके साथ में निस्वार्थ सेवा दी है, तो वो फीलिंग आती है कि चलो कुछ लोगों का हमारा वो मतलब जब सर ठीक हो गया करके। सर 70%। मैं बैठी हूँ, उस दिन मैं लेटी थी। अब यस। हाँ, अब मैं सर आप लगा लीजिए मैं 25 मिनट करीब आराम से बैठ जाती हूँ, बैठ के ही खाना खाती हूँ। और मैं बहुत जल्दी सही होकर डांस करने वाली हूँ। वाह, बस यही हम लोग चाहते हैं। तो ना ये सुन के ना जितने मेंटर्स रहते हैं ना, आप बिलीव नहीं करोगे कि उनको ये रिवार्ड है, उनकी फीस है, ये फीस वसूल हो जाती है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू आचार्य जी, क्योंकि थैंक मैंने यू भी ना विजय जी। जितने जो सुना ना, तो जो खुशी मिलती है ना, वो कहीं पैसे फीस जो भी दो वो कम है। जो भी ऐसी खुशी होती है कि आप लोगों को कुछ फायदे हो रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग यही बहुत लोग खासियत है। विजय जी ने देखिए उनसे पर्सनल लेवल पे बात की, उनको गाइड किया। अब अपने बिजी शेड्यूल में कई बार व्यक्ति उतना समय नहीं निकाल पाता, लेकिन वही है कि व्यक्ति का कहीं ना कोई कनेक्शन होता है, उनको वो गाइडेंस चाहिए थी। वो गाइडेंस के लिए कभी विजय जी सामने प्रकट हो जाएंगे, कभी कोई हो जाएगा। आप अपने आप को उस चीज को तैयार करोगे तो ईश्वर आपको कहीं ना कहीं से देगा। और कहीं ना कहीं इस ग्रुप के अंदर तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल, एक कहते हैं ना कि उनका जीवन का उन्होंने लक्ष्य ही यही बना लिया है कि अपने जीवन में तो शुक्राना लाना ही लाना है, दूसरों के जीवन में भी जितना शुक्राना आ सके, हमारे किसी एक कार्य से किसी के जीवन में कुछ हो पाए। सच में अच्छा लगता है मुझे। उस दिन भी उनकी सिस्टर ने जब बताया कि ऐसे थे, विजय जी ने उनको काफी हेल्प किया, राजनीति के सामने भी उन्होंने ये चीज शेयर की, तो बहुत अच्छा लगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी आपका, थैंक लगातार यू इस सर, तरह की थैंक चीजों को करने के लिए। कल भी आपसे थैंक यू सर सर, मुलाकात थैंक होगी मुझे कल। जी। मुझे इस सेशन में लाने वाली भी प्रकृति थी। अब सामने सामने मैं बड़ी बहन हूँ तो मैंने कभी कहा नहीं, पर कह दो, सिर्फ थैंक यू तो बोल रहे हैं, थैंक यू बोल रहे हैं। चल, रोना नहीं है।
हंसना है, खूब सारा हंसना है। जो आपने अभी लास्ट में लाइन बताई ना कि मैं डांस करने वाली हूँ, तो हम आपका डांस देखने वाले हैं। और बहुत जल्दी आपका वो डांस, वो आपका बिल्कुल ठीक होके बैठना, ये भी अपने आप में बड़ी बात है कि आप लेट के कर रहे थे, आप बैठ के कर रहे हैं। प्रैक्टिस करते रहिए खुशी खुशी, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे और अपने जीवन में वो सब चीजें पा पाओगे जो आप पाना चाहते हो। और हमारा जो नया प्रोग्राम शुरू हो रहा है, उसमें भी आपको हम लोग ज्वाइन करवा देंगे। इसलिए नहीं कि आपको कहीं नहीं किसी चीज की कमी है, मेरे बस मन है कि आप जो नहीं भी सर, प्रोग्राम हमारा हो, आप उसको जरूर ज्वाइन करो। मैं 2 दिन बाद सर अपना रजिस्ट्रेशन करवाने वाली हूँ। और प्रकृति के लिए थैंक यू। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू प्रकृति जी के लिए। हमारे भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे साथ उन्होंने कई लोगों को जोड़ा अपने साथ में। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। चलिए आगे दीपिका जी, आपकी शेयरिंग है। मैं गुजरात से बोल रही हूँ सर, दीपिका पटेल। थैंक यू और शेयरिंग के लिए आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। फर्स्ट ऑफ तो मैं बोलती हूँ कि इस बुक मेरे लिए, इस अप्रैल मंथ का सेशन मेरे लिए ही हुआ है सर। मैंने शिद्दत से चाहा वाह था कि मुझे लाइव बुक करनी थी, तो वाह। आपका भी मिला और सुबह सुबह अरविंद सर का भी 8 से 9 मिला। मेरी हेल्थ में चैलेंजेस आई थी सर, तो मैंने इस बार, एक तो स्टार्टिंग में मैंने लिख लिया था कि मैं एक बुक कंप्लीट करूंगी, असाइनमेंट के साथ करूंगी। और आप बिलीव करोगे, मैं ना पूरे सेशन कंप्लीट किए हैं। वाह। और वो भी मैं मॉर्निंग में 3:30 बजे जागती हूँ और मैं मेरा ग्रेटिट्यूड लिखना स्टार्ट करती हूँ। मानो 50-55 तो मेरा मॉर्निंग में ही हो जाता है। वाह वाह वाह। और शानदार। इस सेशन में मैं मेरी एक जो हेल्थ की चैलेंजेस बोलूं, तो मेरे वॉइस बॉक्स में थोड़ा प्रॉब्लम था स्वर पेटी में, तो मैं बोल नहीं सकती थी खास। लेकिन मैंने ऐसा ही लिख लिया था कि मैं 25 सेशन के बाद तो मैं एक सेशन तो मैं रीड करूंगी ही करूंगी, आप लोगों को समझ में आए या ना आए। तो आज आपने मुझे ये मौका भी दिया, इसके लिए वाह आपको धन्यवाद। वाह। देखिए कैसे और सपने पूरे दूसरा, होते हैं। यही सपने हैं, यही आपको कहाँ कोई चीज थी और आज आप रीड कर रहे हो इतने लोगों के बीच में। वाह वाह। सर ऐसा हुआ था, मुझे अचानक स्किन में ब्रेकडाउन आया था, यहाँ यहाँ यहाँ। तो मैं सच्ची इस प्लेटफॉर्म पर बताती हूँ कि मैं वो ऊपर का कपड़ा में पहन नहीं सकती थी सर। मैं मेरा काम पूरा करके एसी चालू करके एक पतला सा दुपट्टा ओढ़ के मैं सो रहती थी। मेरे हस्बैंड मुझे बोलते ही है कि चल डॉक्टर को दिखाइए, स्किन स्पेशलिस्ट आने वाले। लेकिन मैंने मना किया। मैंने वाटर चार्ज किया सर, वाटर चार्ज के मैं हेल्थी हूँ, हेल्थी हूँ, ग्रेटिट्यूड लिखी। बस मैंने ये वाटर ही मेरी बॉडी पर शावर कर करके मेरे एकदम वाह अच्छा हो गया, मुझे जाना ही नहीं पड़ा सर। वाह ये मेरे वाह। लिए बहुत बड़ा कितने दिन लगे ठीक होने में? है। इतने दिन तो वे 10 दिवस भी नहीं हुए होंगे सर वाह स्किन का। वाह और मैंने वाह। आप आज बुक रीड की, आपने जैसा सुना वो कि मेरा वॉइस कितना इम्प्रूव आया है नहीं आया है वो तो बहुत इम्प्रूव आपको है, पता। बहुत इम्प्रूव है, बहुत अच्छे से पढ़ा आपने। और सर एक ये बुक इस वक्त की तो ये ऐसा लगता है कोई ऊंचे लेवल पे मैंने की है, आप सभी ने कराई है, कि मैंने खुद को पकड़ा है सर, खुद को कि अपने आप को कहाँ चेक करना है। अपनी गलतियों को मैंने ढूंढा है और इसको मानो वरदान में बदला है। वाह और सर मैं बोलूं, हर सांस में सुमिरन, ऐसे हर सांस में थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वाह वाह सर ये माला लेके बैठी हूँ, मैं जाप वाह करती हूँ थैंक यू वाला, मेरे भगवान जी का करती हूँ, इसके साथ थैंक यू मैं ऐड करती हूँ। वाह वाह। और मुझे भागवत वाचना बहुत पसंद है, तो इसके लिए वो मैजिक बुक कि ये भी मुझे ये देती, वाह अपने आप को सर पकड़ पाती हूँ। लाइफ है तो ब्रेक डाउन आता ही हुए, लेकिन हर हाल में खुश, हर हाल में खुश, मानो एक समता का भाव आया है, ठहराव का भाव आया है सर। इससे शानदार। ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता है सर। और मुझे बहुत अच्छी। आपकी वो 1 जुलाई वाली मनी सेशन मुझे अटेंड करना 1 है, जून, रिट्रीट। 1 जून, जून, 1 जून। जून। हाँ 1 जून मुझे आना है। मैंने लिख लिया है कि बस हम एंजॉय करते हैं,
वाह। और सब मुझे 2 लिट्टी में मुझे भजन गाना बहुत पसंद है। आज ये वैसे ही 11 है, तो मैं 2 लिट्टी आप सबके लिए मैं बोल सकती हूँ सर। बोलिए, प्लीज बोलिए। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, मैजिक बुक आई है, अरविंद जी आएंगे आएंगे आएंगे, मैजिक प्रेयर कराएंगे कराएंगे, साथ में यास्मीन मैम को लाएंगे, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, आचार्य जी आएंगे, वाह वाह। साथ में मृदुल जी को लाएंगे, दिव्या जी को लाएंगे, मीठी मीठी मैजिक बुक कराएंगे, मेरी जिंदगी के सारे सुख आएंगे, राजान जी आएंगे। थैंक यू सर। बहुत बहुत शानदार। आपने अपने जीवन में इतने पॉजिटिव तरीके से अपनी चीजों को ठीक किया, और उसके बाद में आप सॉन्ग गा रही हैं, भजन गा रही हैं, आपके भाव व्यक्त कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फिर कभी आपके पूरे भजन को भी सुनेंगे। ज्योत्सना जी, कुछ शेयर करना चाहती हैं आप? क्या क्वेश्चन है? थैंक यू सब लोगों का, अभी इतनी लेट होने के बाद भी जुड़े हुए हैं। जी जी नमस्ते ज्योत्सना सर जी। हाँ, नमस्ते सर जी। नमस्ते जी। धन्यवाद आप सबका, दिव्या मैम का, मृदुल जी का और आपका भी, और शुक्रिया मेरे भगवान का और मेरे मम्मी पापा का जिन्होंने मुझे जन्म दिया। मेरी एक शेयरिंग है जो अपना जी मैजिक बुक सर मैं फर्स्ट बार कर रही हूँ और शेयरिंग भी फर्स्ट बार कर रही हूँ। तो शेयरिंग अपना 12वां चैप्टर है जो जादुई लोग अपने जिंदगी में आते हैं। तो जी वैसे लोग मेरे जिंदगी में आए थे, और 4-5 लोग आए थे, उनके लिए मैं पहले से ही शुक्रिया अदा करती रहती हूँ। सोते समय जागते समय जब भी मुझे याद आता है तभी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। तो उनमें से एक आपको बताना चाहूंगी। जो मैं नेपाल गई थी घूमने के लिए, तो काठमांडू में हनुमान जी का मंदिर है, वहां पे हमारी बस बंद हो गई थी, तो हम रुके थे वहां पे। तो मुझे बहुत सर्दी जुकाम हुआ था, तो मैं धूप में खड़ी थी, तो वहां के पंडित जी नीलगिरी का ऑयल लेके आए, और उन्होंने डायरेक्ट मेरे नाक को ही लगाया, मेरे हाथ में भी नहीं दिया। मेरे को इतना अच्छा लगा, तो मुझे वो बोले सूंघ लो, आपको अच्छा लगेगा, मतलब श्वास आप ले पाओगे अच्छे से। मैंने उनके पैर भी छुए, मैं बहुत मतलब अच्छा फील करती हूँ तब से। जब भी मुझे याद आते हैं ना, तो वो उनके भगवान जैसे मैं उनको मानती हूँ। मतलब ना मेरी पहचान है ना कुछ है, ऐसे लोगों के लिए मेरे दिल से धन्यवाद हमेशा निकलता ही निकलता है। तो इस माध्यम से उनका फिर से एक बार मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। तो यही मेरी शेयरिंग थी आचार्य जी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके जीवन में जब डे 12 के लिए आप पुराने लोगों को याद करते हो जिन्होंने आपके जीवन में जादू किया, जिन्होंने आपके बुझते हुए दीपक को जलाया, तो आपके जीवन में ऐसे ऐसे लोग प्रकट हो जाएंगे जिसकी अभी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये जो डे 12 का प्रैक्टिस है, जिनको भी अपने जीवन में और आगे तेजी से बढ़ना है, तो पहले उन लोगों को याद कर लें जिन लोगों ने उनके जीवन में कुछ दिया है। अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने हमारे को बहुत कुछ दिया है। थैंक यू आपकी शेयरिंग के लिए। जी थैंक यू आचार्य जी, जी हमेशा जी रहता है काजल, मेरे। थैंक यू जी थैंक यू। जी। थैंक यू नमस्ते काजल सर। जी। नमस्ते नमस्ते जी। सर। सर मैजिक बुक से जुड़कर इतने इतने इतना हम ब्लेस्ड है ना। आपकी नॉलेज को, आपकी समझ को, आपके बताने के तरीकों को सैल्यूट है। आपसे बहुत बहुत कुछ सीखा है, और आज मेरा मन भारी हो रहा है कि यार लास्ट डे हो रहा है, और मतलब बहुत बहुत कुछ सीखा है। मतलब मेरा बहुत मन करता है कि मैं कुछ सीखती रहूं, नई नई चीजें। और मुझे ये जिस मेरी फ्रेंड ने जोड़ा है, मैं उसको भी बहुत थैंक यू करती हूँ। और आप तो जैसे कि ना, जैसे हंस होते हैं ना, जैसे हर इंसान में अच्छाई और बुराई, तो हंस मोती चुनता है ना, बस आप सब में अच्छाई है। देखते हैं, मुझे आपकी ये चीज इतनी पसंद है ना सर, आपसे बहुत कुछ सीखा है और सीखेंगे आगे भी। और मुझे आपसे बहुत अच्छा लगता है, सारे मेंटर्स बहुत अच्छे हैं, कुछ ना कुछ बहुत ही अच्छा दिया है आपने। मतलब मुझे, मतलब मेरे को, मैं बता नहीं सकती, शब्द कम है कि आपकी तारीफ के लिए, कि मुझे मतलब थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू काजल जी। और ये आखिरी दिन नहीं है, ये तो चलता रहेगा सफर। कभी सुबह कोई सेशन होगा, कभी कोई शाम को होगा। अभी हमारा कल भी रहेगा सेशन, कल लास्ट डे है हमारा। और उसके बाद भी हमारे कुछ प्रोग्राम चलते रहेंगे।
आप ग्रुप में जुड़े रहिएगा, आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे, कुछ ध्यान के, कुछ आगे भी चलेंगे। जी सर। अभी हमारी मनी की वर्कशॉप शुरू हो रही है, अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो उसको ज्वाइन कर लें। बहुत ही शानदार तरीके से वो प्रैक्टिस होती है और काफी बेनिफिट मिलता है। तो मेरी तो सबको पर्सनल सजेशन रहेगा, आपका सुबह उठने का भी एक वो बन जाएगा स्ट्रक्चर, और साथ में मनी सबको ही चाहिए होती है। आप कई बार क्या होता है, एज कुछ भी हो, पैसा अगर आपके यहाँ खुला है तो आप हर चीज आराम से कर सकते हैं। तो करके देखिए, जी मेरा मानना है जी कि सर, जिस जिसने प्रैक्टिस वो किया है करना उसको है। लाभ हुआ है। करिएगा। थैंक यू, जी शुक्रिया। सर, करना है। हाँ जी, करना है मुझे। और सर सुबह उठने का थोड़ा सा है जो, उसके लिए कुछ टिप्स बताइए ना, कि सुबह उठने का बहुत मतलब हो नहीं पाता, जैसे कुछ बताइए कि क्या कैसे हो ये देखो, सब उसके लिए आपका ठीक। अलग अलग रहता है, रात को आप लेट सो रहे हैं, सुबह जल्दी उठ रहे हैं, तो इसका पूरा एक टाइम होता है। हम तो ये कहते हैं कि शुरुआत में आप 5-5 मिनट नीचे उठ करना शुरू कीजिए। अगर आज आप 7 बजे उठते हैं तो 6:55 पे उठिए, फिर 6:50 पे उठिए, 6:45 पे उठिए। और अगर आपके पीछे रीजन होगा मुझे क्यों उठना है, जैसे आप उठते नहीं उठना, कभी अगर आपको ट्रेवल करना है या घर पे किसी ने आना है तो आप उठ जाते हो, किसी ने पूजा है तो आप उठ जाते हो, तो कारण क्या है, आपको क्लियर नहीं है। तो इसलिए हम कहते हैं कि शुरुआत में कोई आप प्रोग्राम ज्वाइन कर लो, तो आपको क्लियर होगा कि मेरे को आचार्य जी का प्रोग्राम करना है तो उठना ही उठना है। तो जी उससे क्या होगा, एक आपका बन जाएगा, तो सिस्टम बन जाएगा। और जरूरी नहीं है कि सबको उठना ही है, कई बार नहीं उठ पाते तो हम लोग फिर उनका रिकॉर्डिंग देते हैं, रिकॉर्डिंग से देख लो। तो उसके लिए सबसे अच्छा यही है कि रात को थोड़ा जल्दी सोना शुरू कीजिए, और शुरुआत में 5-5 मिनट नीचे आना शुरू कीजिए, एकदम मत उठिए। अगर आज आप 6 बजे उठते हैं और 4 बजे उठना शुरू कर देंगे तो ठीक नहीं है। आप 6 बजे उठते हैं, 5 मिनट पहले उठिए, फिर 5 मिनट पहले उठिए, 12 दिन के अंदर आप 1 घंटा नीचे आ जाएंगे। 2-2 मिनट कीजिए, तो 2-2 मिनट जो है ना, वो माइंड को ज्यादा लगता नहीं है कि कल मैं 6:58 पे उठी थी, तब भी मेरी एनर्जी थी, आज मैं 6:56 पे उठूंगी, कल मैं 6:54 पे उठूंगी, ऐसे कर लीजिए। जी थैंक यू। सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो थैंक मच। यू। लालचंद जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार सर। कैसे हैं सर आप? बहुत बड़ी कृपा है आपकी, खनकती हुई आवाज सुन के और ठीक हो गया हूँ। अरे सर जी, पहले तो मैं आपको वो बोलूंगा, जो शेयरिंग तो बाद में करूंगा। आपके मैं संयम की और आपके सुनने की कला की मैं बहुत तारीफ करूंगा। बहुत संयम के साथ, बहुत प्यार से सुनते हैं आप, तो उसमें दिल बाग बाग हो जाता है। थैंक यू जी, थैंक यू। अब सर मैं आप लोग आपसे इतना प्यार शेयरिंग से बात करूंगा। करते हैं, इतना प्यार देते हैं, तो कहते हैं ना, एनर्जी आती रहती है। कई नहीं बार नहीं सेशन चल रहा होता है तो मम्मी बोलती है जी, कुछ खा लो पी लो, मैं कह रहा हूँ नहीं, इतना प्यार जब मिलता है ना यहाँ पर तो बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता नहीं तो है जी। अब तक मुझे ऐसा ही भ्रम हो रहा था, घर में बीवी की अकेले सिर्फ मैं ही सुनता हूँ, मगर आपको देख के मुझे भी थोड़ी हिम्मत आई। चलिए, जी मैं सर ऐसा बोल रहा था कि मैं तो एक्चुअली गुरुद्वारे से जुड़ा हुआ हूँ। तो जी शुक्राना शब्द हम तो बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, और जी मुझे काफी पढ़ने का भी शौक है और थोड़ा लिखने की भी हॉबी है। तो अभी कल मैं अपनी वाइफ के साथ बैठा था। मैं कभी कभी आता हूँ सेशन में, मेरी वाइफ रेगुलर ईमानदारी से रोज रहती है। बहुत बढ़िया। तो वो मेरे को बता रही थी कि भाई देखो, आप शुक्राना लिखा करो, शुक्राना लिखा करो, शुक्राना। मैं उसको फिर मैं अपनी जो पुरानी 2 4 5 कविताएं लिखी हुई थी 5 साल जी पहले, 7 साल पहले, मैंने देख बोला ये मैं ऑलरेडी कविताओं में मेरा आखिरी में शुक्राने से ही खत्म हो रही है। जी ये मैंने 5 साल पहले लिखी है, 7 साल पहले लिखी है। जी तो कहने का मतलब ये है, तात्पर्य मेरा, कि मेरे को विश्वास तो पहले से ही था कि सब अच्छा जी होने, बेस्ट ऑफ द बेस्ट होने वाला है। शुक्राना भी करता ही था मैं, शुक्राना भी करता जी ही था, मगर एक जो समर्पण का भाव था वो जी मेरे से मिसिंग था। जी आपके सेशन के साथ में जुड़ के मुझे वो जी। समर्पण का रास्ता मिला। वाह। एक्चुअली मुझ में समर्पण की कमी थी, ये मेरे को समझ में आया, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया कि भाई मेरा समर्पण की कमी की वजह से शुक्राना तो मैं मुंह से बोल रहा था, मगर जो फीलिंग और जो समर्पण चाहिए था वो समर्पण मुझ में नहीं था। तो वो एक जी चीज सीखी मैंने, आपने मुझे समर्पण का रास्ता दिखाया। आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू, जी। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपकी शेयरिंग के लिए। और आपकी आवाज में बहुत ही खनक है, बहुत ही प्यार है, और कहते हैं ना, ऐसी बुलंद आवाज हमेशा आपकी रहे, ऐसे ही आपको अरे लोग सुनते रहें। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू जी। जी सैमसंग कुछ लिखा है, नाम तो नहीं पढ़ने में आ रहा। सैमसंग है उनके, उनका क्या शेयरिंग है? इसलिए जी बोलिए। धन्यवाद संजय जी। हाँ जी हाँ आचार्य जी। भी संजीव जी, जी आपका क्लास में रोज रेगुलर लेती हूँ। और जो आपने अभी बताया मनी के क्लास को, तो उसको कैसे ज्वाइन होना,
उसके लिए आपको ना एक व्हाट्सएप के ग्रुप पे हम लोग लिंक भेज देंगे। मृदुल जी का बैंक अकाउंट है, उसमें आपको 15 मई से पहले 2100 रुपये जमा करने हैं। तो हमारा अच्छा क्लोज ग्रुप है, उसमें आपको ज्वाइन करवा देंगे। वो सुबह 4:50 से लेकर 6 बजे तक रहेगी। 21 दिन की प्रैक्टिस रहती है, तो वो हमारा पेड कोर्स रहता है। तो अगर अच्छा आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो 1 जून से शुरू होगी, और 1 जून से लेकर लगभग वो 25 जून तक, जैसे बीच में संडे को ऑफ रखेंगे या नहीं रखेंगे, तो 21 सेशन रहते हैं। 1 सवा घंटे का एक सेशन रहता है, ग्रुप पे भी हम बातचीत करते हैं, तो आप उसे ज्वाइन कर सकती हैं। अच्छा ओके धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया, थैंक यू जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। और कल हम लास्ट दिन हमारा है, तो कल हम लोग दोबारा से आपके साथ जुड़ेंगे। विजय जी अभी भी जुड़े हुए हैं शायद, तो अगर अपने आप को अनम्यूट करके कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। और मैं विजय जी के लिए बहुत शुक्रिया करूंगा कि लगातार उन्होंने इस प्रोग्राम के साथ अपने आप को जोड़े रखा, और ना केवल जोड़े रखा, जैसे मैंने बोला कि वो ग्रुप में लोगों को मैसेज भी देते हैं, जवाब भी देते हैं, और देखिए आपके सामने उन्होंने बात भी की, उनको गाइड भी किया। तो यही बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आज हमारे समाज में कई जिसके जीवन में चैलेंज है, अगर उसको गाइडेंस भी सही मिल जाए तो जीवन जो है वो बहुत अच्छा बन सकता है। तो आप सब लोगों ने सेवा का मौका दिया, एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबकी शेयरिंग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कल जरूर जुड़िएगा, कल किसी की अगर शेयरिंग हो तो आप ले सकते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, कल थैंक यू फिर सर, जुड़ते हैं। थैंक यू थैंक थैंक यू यू थैंक थैंक यू यू सर थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू।